तकिया लगा बैठिए बैठिए। हमारे जोन चेयरमैन लाइन जुनेजा हाथ पहनाएंगे माता जी। कृपया बैठ जाएं जल्दी से। जरा जल्दी कर दें प्लीज। परम पूजनीय माता जी, हमारे बाहर से आए हुए अतिथि, बाहर के देशों से, धर्मशाला के मेहमान, लाइन लेडीज और बच्चों, ये हमारी लायंस क्लब धर्मशाला केवल 2 बरस और 8 महीने पुरानी है और प्रारंभ से ही इस क्लब को विश्व के उच्च कोटि के धर्मात्मा संत हमें संबोधित करते रहे हैं और आशीर्वाद देते रहे हैं। कोई 3-4 बार दलाई लामा जी ने हमें आशीर्वाद दिया, स्वामी चिन्मयानंदा जी ने, और आज परम पूजनीय माता जी हमें रूहानगी की ओर ले जाने के लिए विराजमान हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर अभिवादन करेंगे लाइन प्रेसिडेंट एस के पांडे। पावन मूर्ति निर्मला देवी जी एवं उपस्थित श्रोतागण, आज का दिन हमारे लायंस क्लब के सभी सदस्यों एवं धर्मशाला वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे मध्य में दैवी संपदा रूप माता निर्मला देवी जी विराजमान है। आपके विषय में अपने विचार प्रकट करना तो ऐसा ही है मानो सूर्य को दीप दिखाना। आपके दीप्यमान एवं दिव्य व्यक्तित्व को शब्दों में मानना असंभव है। इस भौतिक युग में आपने सहज योग द्वारा सत्य की अनुभूति का एक अद्वितीय एवं अनूठा मार्ग प्रदर्शन किया है। इस विषय में पूजनीय माता जी स्वयं आपका पथ प्रदर्शन करने जा रही हैं। मैं कार्यक्रम को आरंभ करने की मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए आदरणीय माता जी एवं उपस्थित श्रोताओं का स्वागत करता हूं और साथ ही माता जी के अनन्य अनुयायी श्री योगी महाजन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो माता जी के आध्यात्मिक एवं भौतिक उपलब्धियों से हम सब लोगों को अवगत कराएं। श्री योगी जी। पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी, भाई और बहनों, मैं लायंस क्लब का बहुत अति धन्यवाद करता हूं जो कि उन्होंने इस उत्सव पर इतना कष्ट किया और आप सबको सहयोग में और श्री माता जी के आशीर्वाद में लाने की उन्होंने इतना बड़ा उत्सव किया। आप जानते ही हैं कि लायंस क्लब जो है उनका सिंबल है एक शेर जो आपके सामने यहाँ लगा है, और शेर जो है वो देवी का ही वाहन है। और ये बहुत महत्व की बात है कि इस शेर जो कि देवी का वाहन है उसी के द्वारा आज देवी हिमालय में विराजमान किया है और लायंस क्लब के द्वारा श्री माता जी का यहाँ आना हुआ। इसी से सहयोग और बढ़ने वाला है। श्री माता जी के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, बहुत कुछ लिखा गया है और हमारे पुराने ग्रंथों में इनके बारे में लिखा था कि कलयुग के समय में ऐसा देवी का अवतार होगा
जिससे परिवर्तन आने वाला है, जिस परिवर्तन से कलयुग एक सतयुग बनने वाला है। और बाहर के देशों में भी जो दूरदर्शी हुए, जैसे कि अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध दूरदर्शी हुए जीन डिक्सन नाम के, उन्होंने इनके बारे में कई साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि ऐसे ऐसे एक देवी के अवतरण आएंगे और वो ऐसा एक नया योग लाएंगे जिससे कि बहुत लोगों को बहुत जल्दी योग मिल जाएगा। और इंग्लैंड में भी एक प्रसिद्ध विलियम ब्लेक नाम के दूरदर्शी हुए, बहुत संत थे, उन्होंने अपनी कविता में 100 साल पहले श्री माता जी के बारे में वर्णन किया कि किस किस स्थान में वो रहेंगी, किस किस स्थान में उनके घर बनेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जहां जहां इंग्लैंड में श्री माता जी के घर बने, वही जगहों का वर्णन उन्होंने अपने लेखों में किया था। तो ये तो हुई एक भविष्य की बात, पर वर्तमान में भी इसका हमें अनुभव है कि कुल पिछले 10 सालों में सारे विश्व में लोगों ने इनकी शक्ति का अनुभव किया है, जिसके वाइब्रेशन से, चैतन्य से लोगों को अनुभव होता है। और इस अनुभव से ही बहुत सी बीमारी लोगों की दूर हो जाती है। कई ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि पैरालिसिस से सफर करते आए हैं, कैंसर से सफर करते आए हैं, और भी इस तरह की बीमारियों से करते आए हैं, और सहज योग में आने से इस चेतना के द्वारा वो ठीक हो गए हैं। पर हमारा जो असली खोज है वो तो आत्मा की है। ये रोग तो चलते ही रहेंगे और ठीक भी हो जाएंगे, पर जब आत्मा को हम पा लेंगे तो उसी से हमारा क्षेम होता है, उसी से हमारा आर्थिक, मानसिक और धार्मिक क्षेम होता है। और इस चीज को जो पा लेता है वो फिर हर चीज का असर जान लेता है। इसी की सत्ता से हम ईश्वर को पहचानते हैं। नहीं तो हमारे पास ईश्वर को पहचानने की कसौटी ही क्या है। किसी ने एक बात कही, दूसरे ने कोई और बात कही, एक संत ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, और इसी को हम मानसिक द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, पर अनुभव नहीं उसका होता। अनुभव होने से ही परिवर्तन होता है। सहज योग में अनुभव होता है हमें इस शक्ति का, जब हमारे भीतर में एक शक्ति है जो कि कुंडलिनी कहलाती है, और ये हमारे भीतर में छिपी रहती है, और तभी जागरूक होती है जब कोई ऐसा अवतार आता है और उसे जागरूक करता है। और बड़ी बात तो ये है कि केवल जब हम जागरूक हो जाते हैं तो केवल हम ही नहीं जागरूक होते, पर हमारे में भी वो शक्ति आ जाती है कि हम दूसरों को जागरूक करते हैं। जिस तरह की एक दीप दूसरे दीप को जलाकर चलता जाता है। तो इसी से साबित होता है कि केवल ये एक मेस्मरिज्म या समझ लीजिए एक व्यक्ति की सामित शक्ति नहीं है, पर विश्व शक्ति है, क्योंकि इसे हर आदमी अनुभव कर सकता है। पर उसके लिए आपके भीतर में सत्य की खोज की चर्चा चाहिए, कि आप ईश्वर के द्वारा आपकी दृष्टि चाहिए, उसके बिना ये नहीं होने वाला। बहुत से लोग आते हैं कि हमें ठीक कर दीजिए, हमें कैंसर है, हमें ये बीमारी है, पर उनमें ईश्वर के द्वारा कोई चर्चा नहीं। तो असल बात ये है कि हमें ईश्वर को पाना है, और उसे हम तब पा सकते हैं जब हमारे भीतर हम अपने आप को पहचान जाए, क्योंकि हम भी ईश्वर का ही एक अंश है। जब तक हम अपने आप को भीतर से नहीं पहचानेंगे तो हम बाहर की बात कैसे कर सकते हैं। तब तक ईश्वर की बात करना भी एक संकल्प ही है। आपकी ही बनाई हुई मूर्तियां हैं, आपके ही बनाए हुए भजन हैं, आपकी ही बनाई हुई पूजाएं हैं, उसी में आप रमन रहते हैं, वो आपका एक संकल्प ही है।
वो अभी अनुभव नहीं बना। जिस दिन वो अनुभव बन जाएगा उसी क्षण आप ईश्वर को पा लेंगे। ये अनुभव का ही रास्ता है, इसीलिए इसे सहज योग कहा, क्योंकि ये बिल्कुल सहज है, सरल है, कोई भी आदमी से पा सकता है। उसके लिए आपको कोई बड़ा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा तपस्या की जरूरत नहीं है, सिर्फ भीतर में वो सरलता होनी चाहिए, सूक्ष्म, जिसे सहज योग कहा। तो इस सहज योग का समझना, इसको करना एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक ग्राम का भी आदमी कर सकता है, और इसे पाके हम असलियत समझ सकते हैं। अब बहुत से लोग चाहे धार्मिक हों पर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो यही कहते हैं कि गीता में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, या इस शास्त्र में ये लिखा है, तो वहां तक ही सीमित रह जाते हैं, पर उसके आगे की बात नहीं जानना चाहते। तो आगे भी बढ़ना है। वेद भी हुए, गीता भी लिखी गई, और बाइबल भी लिखी गई, कुरान भी लिखा गया, पर उससे आगे भी तो कोई चीज होगी लिखने की, कोई चीज होगी बताने की, तभी एवोल्यूशन हुई। नहीं तो एक स्थिर अवस्था हो जाती है जिससे आगे कुछ है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो हम फिर खोज क्यों रहे हैं। तो सहज योग जो है वो ये सब बातें लेके, उन सब का सार लेके, उनको एक इकट्ठा बांध देता है, और फिर जो आगे की बात है, जो पाने की बात है, वो बात बताता है। मैं श्री माता जी निर्मला देवी जी से यही कहता हूं कि आप सबको ये जो पाने की बात है, जो सहज योग का अनुभव करने की बात है, वो आज आपको बताएं। श्री माता जी। धर्मशाला के सर्व सत्य को शोधने वाले साधकों को हमारा प्रणिपात। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि धर्मशाला जाया जाए, और देवी का कार्य तो पहाड़ों में ही हुआ है। उसको पहाड़ों वाली और शेरों वाली कहते हैं, शेरा वाली। उसके अनेक गाने भी लिखे हुए हैं, और आश्चर्य की बात है कि सहज में ही मैंने कहा कि इन तारीखों को मैं आ सकती हूँ। बाद में पता हुआ कि नवरात्रि के दिन ही यहाँ आना होगा, और जहाँ की 7 कुमारियों देवियों ने कार्य किया हुआ है, 7 बहनों का जहाँ कार्य किया हुआ है, उस जगह इस वक्त पहुँचना बहुत ही मुझे आनंददायी लगा। कितना शुभ मुहूर्त रहा कि जहाँ मैं आपके सामने आ सके। इसके लिए मैं लायंस क्लब के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था की, तथा पांडे साहब ने बहुत ही सुंदर हिंदी भाषा में हम लोगों को जो कुछ भी बताया है, उससे ये जाहिर होता है कि चाहे इंसान कितना भी अपने संस्कृति से और अपनी गहनता से अपरिचित सा लगे, लेकिन उसके अंदर बहुत गहनतम वो चीज़ अभी छिपी हुई है, जो कि वो बहुत आसानी से पा सकता है। विशेषकर हर भारतीय को मैं देखती हूँ कि वो एक बड़ी ऊंची चीज़ है, उसकी ऊंचाई वो जानता नहीं और उसकी गहनता को वो माप नहीं सकता, लेकिन हर भारतीय में जब भी उसे देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक से एक हीरे इस देश में पड़े हुए हैं, सिर्फ उसको ठीक से अभी तक सोने में बिठाया नहीं गया। सहज योग कोई आज की चीज़ नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ, ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने?
किसने बनाया? हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए, सहज बने। जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं, उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है, क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रिया है वो सहज है। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है। ये हजारों वर्ष पूर्व, 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही। जो आज सहयोग खड़ा हुआ है उसी परिपाठी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया, उसका पेड़ हो गया, तो उसमें ज़रूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए। इसमें आपको करना धरना क्या है? ये तो स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीज़ों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है। उसके लिए कोई विशेष चीज़ करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोज़मर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया। लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है। ये बात कही गई है, अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीरदास जी ने इसको बहुत उगाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए। कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती है। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी। उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागरूक कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व हैं और बाकी जो है वो मिथ्या। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या, एक ब्रह्म मात्र सत्य है। अब ये ब्रह्म चीज़ क्या है? ये ब्रह्म चीज़ जो है वो है परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति। ये सारे संसार में हम रोज़मर्रा देखते हैं कि एक फूल क्या, हजारों फूल क्या, करोड़ों फूल फल बनते। वही पेड़ पनपता है, उसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उसके अंदर फूल, उसके बाद फल। रोज़मर्रा हम कितनी ही इस तरह की जीवंत क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि इस बारे में हम सोचते नहीं कि ये हमें सब किस तरह से मिल रहा है, ये सब कौन कर रहा है। इसे हमारे पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। ये ऋतंभरा जो है ये ऋतु बदलती है, समय समय से ऋतु बदलते रहते हैं और उस ऋतु के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं। इसीलिए इसे ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे अनेक नाम से कहा जाता है। इसे कहा जाता है आदिशक्ति की जो शक्ति है वो ये सर्वव्यापी शक्ति है। कोई इसे कहता है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो कि संसार में विचरण करती है। यही परमात्मा की शक्ति, यही सदाशिव की शक्ति जो है, यही आदि शक्ति स्वरूप जो कि एक हमारी माँ स्वरूप है, वही हमारे अंदर जब प्रतिबिंबित होती है तो उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। परमात्मा स्वयं इस सब चीज़ के साक्षी हैं। जो कार्य ये शक्ति करती उसके सर सिर्फ साक्षी मात्र देखते रहते हैं, लेकिन जो ये माँ है ये सारे सृष्टि का कार्य करते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहती है। और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है जो कि साक्षी स्वरूप होकर के हमारे सब कार्य को देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को जानने वाला ऐसा वो क्षेत्रज्ञ है। यह आत्मा देखते रहता है और कुंडलिनी शक्ति कार्य करती रहती है। लेकिन ये सुप्तावस्था में हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में वैसे रहती है जब तक हमें ये इच्छा नहीं होती कि हम इस योग को प्राप्त करें। ये सुप्तावस्था में रहती है। इसको जानने के लिए एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध इच्छा नहीं,
क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा शुद्ध हो तो जब वो पूरित हो जाती तो फिर हमें कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पूर्णतया कोई सी भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत होती है, फिर तीसरी इच्छा जागृत होती, फिर चौथी इच्छा जागृत होती। पर जब परमात्मा को मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, जब उसकी पूर्ति होती, तब फिर सब इच्छाओं से मात होकर के मनुष्य स्वयं ही देने वाला हो जाता है। ये जो शुद्ध इच्छा है यही कुंडलिनी है, और ये 3.5 वलयों में हमारे अंदर बैठी है, जिसका कि बड़ा भारी गणित है। वो कभी समय होने पर आप लोग सब समझ पाएंगे। इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी के बारे में भी इतने विक्षिप्त विचार मैंने संसार में देखे कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इस तरह के विचार लोग कैसे ही बगैर किसी अनुभव के लिखते हैं। जो विचार कभी भी 100 साल पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे, वो अनायास आप देखते हैं कि सब दूर लिखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो परंपरागत हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी देन हमारे पास है, जो हमारी संपत्ति संपदा है, उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात जो भी लोग लिख देते हैं उसका बड़ा आदर हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर गर्मी हो जाती है और आपके अंदर ये तकलीफ हो जाती है और वो तकलीफ हो जाती है। जो आपकी माँ स्वयं है, आपने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपके जन्म के वक्त सब आतप उठाए, सब तकलीफ़ें उठाई, आपको तो कोई तकलीफ़ें होने नहीं दी। फिर जो ये माँ पावन है, जो ये माँ आपकी आध्यात्मिक माँ है, जो आपको आत्मा का दर्शन देगी, क्या वो आपको कोई तकलीफ देगी जो कि स्वयं प्रेम की मूर्ति है? ये सोचना चाहिए। इस तरह की गलत सलत बातें कुंडलिनी के बारे में लिख देने से लोग पता नहीं क्यों एकदम डर से जाते हैं कि कुंडलिनी की जागृति होगी तो ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे आपकी सब तकलीफ़ें दूर हो जाती, क्योंकि हमारे अंदर अनेक ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं। विशेष करके 7 चक्रों को हम मानते हैं। एक कुंडलिनी के नीचे है और 6 ऊपर है, इसीलिए इसे षट चक्र दर्शन कहते हैं। षट चक्रों में से भेदन होता है। जब कुंडलिनी इनको भेदती है तो ये चक्र जो कि कमज़ोर हो गए हैं हमारे अतिशयता की वजह से, जो हम मध्य मार्ग से हट गए हैं, उन सब चक्रों को जागृत कर देती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो उन चक्रों से प्लावित जो हमारे अंदर शारीरिक तौर पर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर जो और ग्लैंड वगैरह हैं वो जागृत हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जितनी भी त्रुटियां हैं अधिकतर ठीक हो जाती हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसे करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए कि धर्म ये हमारी अंदर की शक्ति है। दूसरे परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना तो और भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। परमात्मा तो पैसे को समझता नहीं कि चीज़ क्या है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उस पर हम फ़ौरन विश्वास कर लेते हैं, और 2-4 पैसा देने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब तो इनको पैसा दे दिया है, ये जो भी करते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा दे दिया, जैसा भी है उसमें गुजरना चाहिए। आप परमात्मा को पैसे से खरीद नहीं सकते, ना उसे जान सकते हैं। यही क्या आप सोचे कि ये धरा है जो कि एक बीज को उगाती है, क्या उसको पैसा देने से वो समझेगी? क्या आप सर के बल खड़े हो जाएं तो वो समझेगी? उसकी कोई समझ में बात आएगी? इसी प्रकार परमात्मा भी एक शक्ति है। वो पैसा और इस तरह के जो अवलंबन किए जाते हैं इसको कुछ भी नहीं मानती। मनुष्य अपने अहंकार में सोचता है कि मैं परमात्मा को कुछ न कुछ ऐसी बातें करूँगा जिससे कि परमात्मा खुश हो जाए, और वो मानेंगे कि ये बड़ा भारी आदमी। माने लोग हैं बहुत से भूखे रहते हैं। हमारे देश में एक और बीमारी है कि उपास करें। आज नवरात्रि के दिनों तो बिल्कुल उपास करना नहीं चाहिए। जब माँ मिल गई तो उपास काहे को कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ इतने लोग उपास से बैठे, मुझे तो पसीना छूट गया। परमात्मा के नाम पर उपास करना ये गलत बात है। ये पता नहीं किसने बताया कि हम परमात्मा के नाम पर उपास करें। परमात्मा तो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, जो उन्होंने सृष्टि बनाई उसका मज़ा उठाएं, उसमें आनंद से रहें, बजाय इसके कि आप अपने को भूखा रखिए, अपने को दुबला करिए, मार सर के बल खड़े रहिए, एक पैर पे खड़े रहिए। ये सब आतप करने से तो मार जी घबरा जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग सब माँ को जानते हैं। अगर अपने माँ को नाराज़ करना है तो आप कह दीजिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ख़त्म काम। उसका फिर सारा दिन खराब जाएगा। मेरी यही ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जाऊँ वहीं भूखे लोग बैठे रहते हैं। देहात में जाओ तो वैसी भूखमरी है, और शहर में जाओ तो लोग उपवास करते हैं।
न जाने कैसे जो भी दिन हमारा प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई शुभ दिन होने की वजह से उस दिन बराबर उपवास होता है। जैसे गणपति का उपवास बहुत महाराष्ट्र में होते रहता है। हमारे यहाँ एक महाशय जो कि गणपति को बहुत मानते थे, वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो गई। तो मैं बड़े आश्चर्य में आई कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो गणपति संभालते हैं और इनकी कैसे खराब हो गई, वैसे सहयोगी हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब हो गई भाई, कुछ समझ नहीं आता। तो कहने लगे कि हो तो गई है, डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा बड़ी बुरी हालत में। तो मैंने, हमारा तो प्रसाद आप जानते हैं चना है, तो चना निकाल करके मैंने कहा अच्छा प्रसाद ले लो फिर देखते हैं। तो ज़रा हिचकिचाने लगे। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज तो हमें उपवास करना होगा, हम तो उपवास किए हुए हैं। मैं कहा उपवास करें संकष्टी के दिन? अरे भाई जिस दिन गणपति का जन्म हुआ, अगर हमारे घर जिस दिन जन्म होता है तो हम क्या सुतक पालते? जब कोई मरे तब तो ना सुतक पालते हैं हम। तो हम लोग उसी दिन बराबर आप उपवास करिए तो गणपति तो नाराज़ होने वाले हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उनको चना खाने को दिया और घर वो गए। उसके बाद मैंने कल डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे दिन उनका ग्लैंड ठीक हो गया। ये बिल्कुल कमाल की चीज़ है, लेकिन होता है। जिस वक्त आप कुंडलिनी पे उतरते हैं तो आप कारण और परिणाम से परे चले जाते हैं। कारण से परिणाम जो होता है वो फलित होता है। जब कारण कोई होगा तो उससे परिणाम फलित होता है। पर अगर आप कारण से परे चले जाएं तो कारण न रहा न परिणाम रहा। इस तरह से अनेक बार होते रहा है और हो सकता है अगर आप अपने कुंडलिनी पे आ जाएं। इतनी इस कुंडलिनी की धारा ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ जो धवल धारा देखी, इसका नाम है धवल धारा। धौला शब्द धवल से आया और धवल का मतलब है सफ़ेद। यही कुंडलिनी की धारा सफ़ेद अपने अंदर बहने वाली जो है, उस पर जब आप उतर जाए तो वो जो धारा है, उस धारा से में रहने से आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं और वहाँ दुनिया के कारण और उसके परिणाम आपको छू नहीं सकते। इसलिए कोई कैंसर हो वो ठीक हो जाता है, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, मानसिक तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, हर तरह की चीज़ें ठीक हो जाती है। किसी किसी को तो एक ही दिन में तत्क्षण ठीक हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर हो सबकी ठीक जाती है। वजह यह है कि आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जहां ये उपाधियां, व्याधियां, आदियां सब छूट जाती हैं और आप उससे परे देखते रहते हैं सारे संसार को एक नाटक मात्र बन के। ये चीज़ होना हमारे बारे में लिखा गया, कोई आज की बात नहीं, सबने लिखा है कि ऐसे ही होता है। जो बड़े बड़े अवलिया हो गए, बड़े बड़े अवतार हो गए, संत हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, सबकी यही दशा थी कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी रहते थे तो मौज में रहते थे। आपके यहाँ तो कितने साधु संत हो गए हैं बड़े बड़े, जिनके नाम तक लोगों को मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे गलत सलत भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिमालय में जाने से लोग सोचते हैं कि यहाँ सृष्टि सौंदर्य अच्छा है, चलो वहाँ जा कर के बसें और 2-4 आश्रम खोल दें और लोगों को लूटते रहें। ये भी बड़ा इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य को पहचानना चाहता है, उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव लिया। एक माँ की दृष्टि से हम कहेंगे कि बेटे तुमने क्या पाया, तुम अपने लिए सोचो तुमने क्या पाया, क्योंकि माँ तो स्वार्थ सिखाएगी और स्वार्थ का मतलब होता है स्व का अर्थ पाना। देखिए हमारे संतों ने कितनी सुंदर भाषाएं बनाई हैं कि स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पाना। स्व माने अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा है उसका अर्थ पाओ तब असली स्वार्थ हुआ, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। इसलिए स्वार्थ को पाना माने स्व का अर्थ पाना, माने अपनी आत्मा को पाना ही महान स्वार्थ है। और हर माँ यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है उस स्व को पाए। जो माँ कुछ भी माने रखती है वो यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है वो उस आत्मा के आनंद में चला जाए, जो कि आपका धरोहर है, जो कि आपका हक है, वो आप प्राप्त करें। इसमें हमारा लेना देना कुछ बनता नहीं, चाहे योगी जी कुछ भी कहें। वास्तविक बात यह है कि जो हम हैं सो हैं, हमारी क्या विशेषता इसमें हुई। लेकिन जो आप नहीं हैं वो जो हो जाते हैं कुछ, ये तो बड़ी विशेष बात है। और यही विशेष बात है जिसलिए मैं सबको पहले ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो आज जहाँ पर खड़े हुए हैं वो अगर ऊंचे उठ जाएं तो वो बड़ी भारी बात होती है। विदेश प्रदेश में तो गणपति से शुरू करना पड़ता है, ग से बातचीत होती है, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ी मुश्किल चीज़ है। और वहाँ धर्म भी बिल्कुल नहीं, बड़े अधर्मी लोग हैं। आधे लोग तो मेरे ख्याल से वहाँ के सब नरकी में जाएंगे, उनका बचाना भी मुश्किल नज़र में आता है। लेकिन आप जो भारतीय हैं, आप में धर्म है, आप धर्म चीज़ जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल लोग झूठ बहुत बोलने लग गए हैं और गड़बड़ियाँ करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग तो काफ़ी हैं ही, जिसको कहना चाहिए कि जो कि किसी और माने में मैं नहीं मानती कि वो भारतीय है।
लेकिन जो आदमी भारतीय है उसमें आन बान हर चीज़ कायदे से अभी भी बनी हुई है। और जो इस देश में पैदा हुआ, ये योग भूमि है, ये विशेष योग भूमि है। आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है। एक बार हम लंदन से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में हमने एकदम से अपने पति से कहा कि आ गई मेरी भारत भूमि। कहा कैसे जाना? हमने कहा चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ उमड़ रही हैं, ये तो मेरे ही देश में हो सकता। इन्होंने जा करके पायलट से पूछा तो कहले 1 मिनट पहले हम लोगों ने अपने देश का किनारा छू लिया। ये मेरी महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि में योग भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े अवतारों ने इसीलिए अवतरण लिया कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है, इसकी जर्रा जर्रा में चैतन्य बहता है। इस भूमि पर आपका जन्म होना भी आपके पूर्व जन्म की जो भी पुण्याई है उसका द्योतक है। आप पुण्यवान आत्मा थे इसीलिए वहाँ पैदा हुए, लेकिन अभी आप अपने बारे में जानते नहीं हैं। वो तो तभी जानिएगा जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में प्रकाशित हो। लेकिन सर्वप्रथम ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक हम कोई भी चीज़ को नहीं मानते। अब दूसरी बीमारी गुरुओं की बड़ी ज़बरदस्त मैं पाती हूँ हमारे यहाँ, जिसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत साफ तरीके से हजारों वर्ष पहले वो कह गए कि एक तो होते हैं तामसिक, जो कि गलत चीज़ होती है उसी के पीछे में भागते। उनको कितना भी बताइए कि ये गलत है तो भी वो गलत चीज़ों के पीछे में भागते हैं कि भाई हमारे गुरु को कुछ मत कहो माँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा रुपया पैसा लेते हैं और तो कुछ नहीं, उनको हमने थोड़ा बहुत सोना भी दे दिया और तो कुछ नहीं, कुछ हमारे घर से 2-4 लड़कियाँ उनके सेवा में रहती। बड़े अच्छे गुरु हैं आपके। और उनसे अगर आप कहें कि ये गुरु का चक्कर आप छोड़िए, आप स्वयं गुरु हो जाइए, तो उसको वो मानते नहीं। कि एक गुरु है उसको बना के कहीं बिठा के रख दिया कि ये भाई मेरा गुरु है, अब हो गया हमारे, अब कोई जिज्ञासा आत्मा की तरफ नहीं रही कि ये तो मेरा गुरु बन गया, इसको मैं थोड़े बहुत पैसे देते रहता हूँ, एजेंसी बना दी, अब वो देखता रहता है मेरे अध्यात्म को। अब गुरु का मैंने नाम ले गया, अब मेरे गुरु मुझे ले जाएंगे। न जाने वो शायद कल नर्क जा रहे होंगे तो आप भी उनके पीछे चले जाइएगा। आपको क्या पता कि ये असल आपके गुरु हैं या नकल है? आपने कैसे जाना? जानने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। उसके जानने का मार्ग बताया गया कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए जब तक आप इस चैतन्य को नहीं पाइएगा आप जान नहीं सकते कि ये आदमी सच्चा है झूठा है। वैसे तो ऊपरी तरह से आप जान समझ सकते हैं अगर अपनी बुद्धि आप तीक्ष्ण रखें, लेकिन कोई भी आदमी काशाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछे नहीं। हालांकि उसके मुँह पे हज़ारों झुर्रियाँ पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काशाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा की पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है। उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज, किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी भी गृहस्थ का रुपया खाने की उसका अधिकार नहीं। देखिए उन्होंने इतनी बातें लिख रखी। और अगर कोई सन्यासी बन के घूमता है तो उसको गांव से बाहर रहना चाहिए, वो भी 2 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रहे। और औरतों को तो किसी भी सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए, साफ उन्होंने लिख दिया। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अगर पढ़ें तो सीता जी ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि इस चक्कर में नहीं आना सन्यासियों के। सहयोग में सन्यासी होना बिल्कुल मना है, संन्यास लेना ही मना है, क्योंकि आप विदेही हो जाते। जैसे राजा जनक थे, उनको कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाह्य से कोई चीज़ को माने। बनते तो सन्यासी रुपया इकट्ठा करते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में शराब पीते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी बाबा, और सारा पैसा हम गृहस्थों से ले जाते हैं। गृहस्थ बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ से आप चाहते हैं कि आप रुपया पैसा लें, पैसा कमाएं और बने बड़े आदमी, सो गलत बात है। आप देखिए आज तक किसी भी महापुरुषों ने ऐसे कार्य नहीं किए, कहीं भी नहीं सुना दे। ईसा मसीह थे, वो एक सुतार के कारपेंटर के लड़के थे, वो अपना कारपेंटर का काम करते थे और उसी ढंग से रहते थे। राजा जनक थे, वो बड़े भारी राजा थे, राजा के जैसे रहते थे क्योंकि राजा थे, लेकिन अंदर से विदेही थे, इसलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है। संन्यास एक अंदर की भावना है। जब आदमी संन्यास्त हो जाता है तो वो छटक जाता है,
संसारिक चीज़ों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज़ उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। ये सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से संन्यास्त आदमी जब होता है, जब उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आता है। क्योंकि आत्मा जो है वो किसी से लिपटता नहीं, आत्मा जो है सबसे दूर तटस्थ होकर के देखता है। और उसी प्रकार जब मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जागृत होकर के जब आत्मा को छू देती है, तो आत्मा आपके चित्त में प्रकाश डाल देता है और उस प्रकाश से मनुष्य अपने अंधकार को देखता है कि ये माया मोह जाल में मैं क्यों फंसा हुआ, इससे अलिप्त रहता है। लेकिन किसी चीज़ से भागता नहीं, कोई पलायनवाद नहीं है सहयोग में कि आप उस चीज़ को छोड़ के भागिए और कहिए कि हम तो अब गृहस्थ में नहीं रहेंगे। हमको तो पूरे गृहस्थ में रह करके ही आत्मा को प्राप्त करना है, पहली बात। और दूसरी बात उसमें यह भी है कि सहयोग एक समाजोन्मुख है। ये नहीं कि आप एक आदमी पार हो जाइए। आज सहयोग उस चरम सीमा पे है जहाँ इसे महायोग कहना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग इससे पार हो सकते हैं, एक ही तत्क्षण उसी समय हो सकते हैं। तैयारियाँ ऐसी, आज बाहर के दिन आ गए तो हजारों फूल फल बन सकते हैं। जिस वक्त शुरुआत थी आत्मिक पेड़ की, तब हो सकता है कि एक ही दो लोग इस तरह से प्राप्त हुए, लेकिन आज ये समय आ गया है कि हजारों लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समा की बात है, उसे प्राप्त करना चाहिए और उसमें रममान होना चाहिए। पर सबसे पहले जो मैंने कहा है कि एक बात याद रखना चाहिए कि हम सत्य के सिवाय और किसी चीज़ को नहीं माने। और सत्य जो जाना जाता है वो बुद्धि से कभी भी जाना नहीं जाता। अगर जाना जाता होता तो अभी तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आत्मा से ही सत्य जाना जाता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य स्वरूप है। माने अगर कोई आदमी आपको लगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, बाद में पता होता है कि इससे दुष्ट तो कोई है ही नहीं। कोई चीज़ आप सोचते हैं कि बड़ी आप सही बात कर रहे हैं, बाद में पता है सबसे बड़ी गलती हमने ज़िंदगी में यही कर दी। इसका मतलब यह है कि जो एकमेव एब्सोल्यूट जो चीज़ आत्मा है, जिससे कि किसी से भी परस्पर संबंध नहीं बनता, वो चीज़ जो है उसको जाने बगैर आप जो भी काम करते हो पारस्परिक है, माने रिलेटिव है। माने ये कि इससे ये अच्छा, उससे वो अच्छा, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर जो बिल्कुल अच्छा है वही चीज़ जानने के लिए आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए। उसके बगैर हम पूरी तरह से जान नहीं सकते। इस बात के लिए आपसे ये बताएंगे कि जब आपके अंदर आत्मा की जागृति हो जाती है तो आपके नसों पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आप आत्मा को महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि आत्मा कोई लटकी हुई चीज़ है, हाँ मैंने तो आत्मा को प्राप्त कर दिया, मैं बड़ा ऊंचा आदमी हो गया, ऐसी कोई धारणा आप नहीं बना सकते। ये स्वयं धारणा माने धारयति सा धर्म, अंदर धारण होता है। आप इसको जो स्व का जो धर्म है वो आपके अंदर धारण होता है। माने आप अपने उंगलियों के इशारे पर ये जान सकते हैं कि दूसरा आदमी क्या है और आप क्या है, क्योंकि आपके अंदर चैतन्य की लहरियाँ, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी करके किया था, वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है और आप जागरूक होते हैं, आपकी नसें जागरूक होती हैं सामूहिक चेतना में। मैं फिर कहती हूँ कि आप वो बन जाते हैं। ये ऊपरी बात नहीं, दिमागी जमा खर्च कि जिसमें बातचीत लेक्चरबाजी हो, पर वास्तविक आपके अंदर ये घटना घटित होती है। और जब ये घटना घटित होती है तो आप सामूहिक चेतना से जागरूक हो जाते हैं। यही नहीं कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं, आपकी बुद्धि ठीक हो जाए और आपको हर तरह से क्षेम मिले, क्योंकि योग क्षेम वह में हम कहा गया है कि योग के बाद ही क्षेम होगा, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा। वो क्षेम मात्र नहीं पैदा होता, किंतु आप सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं। सामूहिक चेतना में जब आप जागरूक होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या तकलीफें और दूसरे के अंदर क्या तकलीफें हैं, आप कहाँ हैं और क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जैसे कि एक प्रश्न है कि परमात्मा है या नहीं, कोई कहेंगे नहीं है। आजकल की हालत देखते हो तो सब लोग, बच्चे तो यही कहते हैं कि परमात्मा सब झूठ, और कहते हैं सो सही बात है, क्योंकि उनके बुद्धि से तो वो यही देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा है या नहीं, इसको सिद्ध करने का अब समय आ गया। जिस वक्त आप ऐसा सवाल पूछते हैं परमात्मा है या नहीं, तो अगर आप आत्मा से प्रकाशित हैं तो आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें, इसको कि शंकराचार्य ने वर्णन किया हुआ है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी लहरें बहने लग जाती। बाइबल में इसे
कहा गया है कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट, होली घोस्ट माने आदिशक्ति, तो ठंडी ठंडी हाथ में बहना शुरू हो जाती। और जिस वक्त आपकी जागृति थी तब आपके मस्तिष्क में आप जानते हैं जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो तालु स्थान है, वहाँ से ही कुंडलिनी जब आ जाती तो आप ही के सर में से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती। आपको आश्चर्य होता कि मेरे ही सर में से कहाँ से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। ये जब तक घटित नहीं होता तब तक ऐसे सर्टिफिकेट लेना कि मैं बड़ा भारी आदमी हूँ, मैं फलाना काम कर सकता हूँ, ये सब झूठी बात है। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि एक सर्वसाधारण रास्ते पे बैठा हुआ आदमी भी रियलाइज सोल होगा, आत्म साक्षात्कारी होगा, और जो अपने को बड़े भारी साधु संत बना करके घूमते हैं वो नहीं होंगे। ऐसी बहुत बार मैंने ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग झूठ मूठ में इस तरह का अवतार लेकर के कैसे घूम सकते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इनमें भय नहीं, परमात्मा का भय नहीं। अगर परमात्मा का भय हो तो सोचेंगे कि इस तरह के कार्य हम झूठ मूठ में क्यों करते और ऐसे लोगों को दगा क्यों देते। ये दगा देने की चीज़ है। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ आपको कोई अधिकार नहीं कि आप धर्म की चर्चा करें। और जब तक आपके अंदर आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये काम मत करो बेटे, वो काम मत करो, तो आप ज़रूर करें, वो काम आप ज़रूर करें, क्योंकि मैंने कहा है कि आप न करें। पर जब धर्म आपके अंदर जागृत हो जाएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैं कहूँगी भी क्या धर्म करो, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं धर्मात्मा हो गए। ये आपके अंदर जो पेशियाँ हैं आपके पेट में, जिससे कि मेद बनता है। आप जानते हैं कि जो अपने सर में मस्तिष्क में जो ब्रेन है उसे मेद कहा जाता है। ये जो है इस मेंदू कहते हैं। मेंदू माने जो इंदु, इसके अंदर चंद्रमा का प्रकाश जब आ जाए मेद में तो वो मेंदू हो जाता है। और ये जो चंद्रमा का प्रकाश है, ये जो धर्म का प्रकाश है, ये हमारे अंदर कुंडलिनी के जागरण से होता है। जब कुंडलिनी हमारे पेट में स्वादिष्टान चक्र में आती है तो हमारे अंदर मस्तिष्क में जो छोटे छोटे पेशियाँ हैं वो पेशियाँ धर्म से जागृत हो जाती। और जब हमारे अंदर धर्म जागृत हो जाता है और जब हमारे मस्तिष्क में चला जाता है तो हम कोशिश करने पर भी अधर्म नहीं कर सकते। आपने देखा है कि जितने महात्मा हम हुए हैं उनको कोई बताना थोड़ी पड़ता है कि तुम गलत काम मत करो, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। यही तो पहचान महात्माओं की है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। इसलिए आप भी वही हो सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत आसान चीज़ है, सहज है, सरल है। लेकिन ये मानना कि ये चीज़ इतनी सहज सरल है, जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि हम सीधा खाना क्यों खाएं, गोल हाथ घुमा के ही क्यों ना खा लें। अब जिनको गोल हाथ घुमाने का शौक है वो करते रहे, जिंदगी भर करते, जब थक जाएंगे तो आएंगे ही। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से आत्मा को प्राप्त करें। विशेषकर इस कलयुग में इस कदर कश्मकश की ज़िंदगी है, इसमें मनुष्य इतना हैरान और तंग हो गया है, इतना ज़्यादा टेंशन सर पे रहता है कि जैसे ही वो इससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है तो कहता है कि माँ आप किसी तरह से इसे छुट्टी करा। तो सर्वप्रथम आपको निर्विचार समाधि प्राप्त होती है और उसके बाद थोड़े दिन में प्रयत्न करने से आपको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। प्रयत्न का मतलब ये है कि योग के दो अर्थ होते हैं। एक तो पहला अर्थ ये होता है कि इस सर्वव्यापी शक्ति से योग होना, अपने चित्त का योग होना, कुंडलिनी का योग होना। एक योग माने जुड़ना, उसका यूनियन होना, एक ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ बहुत गहन है। दूसरा अर्थ है कौशलम, योग कौशलम माने आपके अंदर उसकी युक्ति आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि शक्ति जो आपके अंदर से बह रही है ये क्या शक्ति, ये शक्ति कैसी है। ये उंगलियों में जो दिखाई दे रही है, ये कौन से चक्र हमारी उंगलियों में 5 और 6 और 7 ये चक्र हैं, ये कौन से चक्र हैं। और इन चक्रों में हमें अगर अब समझ लीजिए यहाँ पकड़ा रही, किसी आदमी को यहाँ लग रहा है कि गरम गरम आ रहा है किसी से, तो क्या मतलब है, मैंने इनको हार्ट ट्रबल है। इस उंगली में पकड़ा रहा है तो इसके पिता का या इनका संबंध ठीक नहीं, पिता का जो चक्र है वो खराब हो गया। अगर आप उस आदमी से जाके पूछे कि आपका पिता से आपका कैसा संबंध है। एक साहब इंग्लैंड में ऐसे थे, उनसे सबने जाके पूछा कि भाई आपके पिता का आपका कैसा संबंध है। तो वो आके कहले बड़े आश्चर्य की बात है कि हर आदमी आके मुझसे एक ही बात पूछता है कि पिता का मेरा संबंध कैसे। तो मैंने कहा तुम बताते क्यों नहीं। कहले मेरी यही आश्चर्य होता है कि सब एक ही बात कैसे पूछते, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा संबंध खराब है। उनका कि पहले वो संबंध ठीक करो फिर तुम आओ सहयोग में, इतना खराब तुमने संबंध कर रखा है तो इसीलिए चक्र पकड़ रहा है, तुमको माफ़ कर देना चाहिए अपने फादर को। अब वहाँ तो एक बड़ी, आप जानते हैं, बड़ी भारी समस्या है। लेकिन यहाँ ये समस्याएं नहीं है, इसलिए लोग यहाँ बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। और जैसे हमें स्वतंत्रता भी बहुत आसानी से मिल गई, सहयोग भी आसानी से मिलता है और उतने आसानी से खोने की व्यवस्था भी हम लोग कर लेते हैं।
जैसे स्वतंत्रता को खोने की भी व्यवस्था हम लोग करे हुए हैं, इसी प्रकार होता है यहाँ भारत में कि अपनी गहनता से कोई किसी को पकड़ता नहीं। लेकिन यहाँ इतने देवी भक्त हैं तो मुझे बड़ी आशा है कि पहाड़ों में गहराई तो वैसी रोज़ देखी जाती है और ऊंचाई भी देखी जाती है, तो जो मद्देनज़र रहे उसके और आदमी का हमेशा ध्यान आकर्षित रहता है। और हो सकता है कि आज उसी की वजह से ऐसा कार्य हो जाएगा कि आप महान संत साधु यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सब अपने स्वरूप को प्राप्त हो। ये आपकी अपनी धरोहर है, ये आपकी अपनी संपदा है, आपकी अपनी कुंडलिनी है, आपके अंदर अपनी आत्मा है। हमारा क्या लेना देना बनता है, सिर्फ एक बीच में खड़े हुए हैं। आप इसे प्राप्त करें, यही हमारी एक ही इच्छा है। माँ की एक ही इच्छा रहती, अगर आप देखिए कि वो मेरे बच्चे सब कुछ मेरा है वो पालें, और दूसरी इच्छा उसके पास क्या हो सकती है, और उसके अंदर कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। अगर हुई तो फिर वो माँ नहीं। तो हम तो इसी कार्य के लिए संसार में आए हैं और यही हमें कार्य करना है। इसमें हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। आप अपने को प्राप्त हो, अपने स्वरूप को पाएं, अपनी संपत्ति को पूरी तरह से उपभोगें, यही हम चाहते हैं। आशा है इस छोटे से लेक्चर में जो कुछ भी मैं कह सकती थी कह दिया। ऐसे तो हज़ारों लेक्चर्स दिए हैं मैंने, हिंदी भाषा में, मराठी में, अंग्रेज़ी में और भी भाषाओं में अनेक बार बोली हूँ, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं नज़र आता मुझे। आप लोग अभी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लें, आपके मन में कोई सवाल हो, उसके बाद इस अनुभव को हम लोग प्राप्त करेंगे। जो भी आपको सवाल हो ज़रूर आप पूछ लीजिए। अभी आपने आत्मबोध पुराने वाले वचन सुने माता जी से, जैसे उन्होंने अभी कहा है क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू होगा, तो किसी को कोई भ्रांति है, जैसे भगवान कृष्ण ने लिखा है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्यक्षन्ति ते ज्ञानी नैता प्रदर्शना। तो तुम अपने मन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए किसी बड़े सज्जन, किसी योगी के पास जाओ और तब तक विधि पूर्वक प्रश्न करते रहो जब तक एक भी भ्रांति मन में रह जाती है। तो भ्रांतियों को दूर करने के लिए ओपन इन्विटेशन टू ऑल। वो तो बात इसलिए कही थी कि जब ध्यान में बैठे हैं और आप पार कराने बैठे हैं तो आपका मन बीच में से कूद के कहेगा अरे भाई तूने सवाल तो पूछा ही नहीं, पूछ लेता तो अच्छा होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि पहले ही अपना दिल हल्का कर लो, नहीं तो उस वक्त जबकि आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाने का तब तक आपको ये ख्याल बना न रहे कि मैंने ये अभी तक सवाल ही नहीं पूछा। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि सबको पूछ लेने दीजिए। पर कृष्ण जो थे वो मैं कहूँगी कि डिप्लोमेसी के अवतरण थे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है यही कृष्ण का द्योतक है। जो हमारा ब्रेन है ये कृष्ण का द्योतक है, क्योंकि विष्णु तत्व जब जाकर के ब्रेन में पहुंच जाता है उस वक्त उसे हम कहते हैं कि विराट स्वरूप हो गए। जब मनुष्य ब्रेन में पहुंच जाता है विराट स्वरूप हो जाता है। लेकिन कृष्ण को समझने के लिए भी पहले आत्मा का दर्शन होने चाहिए, क्योंकि तो वो तो बहुत होशियार आदमी है, उनको समझना मुश्किल है। एक चीज़ से ऐसे समझाऊंगी मैं, कृष्ण की आपने बात कही तो, कि एक बच्चा है बाहर बैठा हुआ अपनी गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे, तो बाप बाहर आकर के कहता अरे बेटे घोड़े को आगे कर ले। शुरू में ही उन्होंने कह दिया था अर्जुन से कि भाई घोड़ा आगे कर ले, पहले ज्ञान को प्राप्त कर, माने विद हो जाए, जो वेद में लिखा है विद हो जाए, माने आपके नसों में आत्मा का दर्शन हो जाए, स्थितप्रज्ञ हो जाओ, ये पहले ही कह दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि तुम तो इधर स्थितप्रज्ञ होने को कह रहे हो और उधर कह रहे हो तुम साक्षी हो जाओ, तो ये कैसा मेल हो। तो उन्होंने बाप की चाल चली, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है घोड़े को पीछे ही रख, कोई अर्जा नहीं, पर मारते रहे और चित्तरक घोड़े पर तो सब ठीक हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। ये डिप्लोमेसी की बात ऐसी होती है कि कोई सी भी ऐसी विक्षिप्त बात कह दीजिए कि एब्सर्ड बात कह दीजिए कि अगर वो एब्सर्ड बात पूरी नहीं हो तो आदमी झक मार करके फिर सही पर आएगा। ये इनकी डिप्लोमेसी थी, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जबकि उन्होंने कह दिया कि कोई सा भी कर्म करते रहो आप परमात्मा में छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप कर्म करते अहंकार बांधते जाएंगे आप, वो तो हो नहीं सकता। जब तक कुंडलिनी जागृत होकर के आप में आत्मा नहीं आएगी, जब आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो इंसान कैसे बोलता है तीसरे पुरुष में, ये हो रहा है, ये जा रहा है, नहीं हो रहा है, ये बन रहा है। जैसे कुंडलिनी के लिए कहेंगे चढ़ रहा है, ये पार नहीं हो रहा है। अपना बेटा होगा तो भी कहेंगे माँ पार ही नहीं हो रहा, क्या करें। तृतीय पुरुष में आदमी बात करने लग जाता है, हट के उससे बात करता है, तो आप अकर्म में आ जाते। आपको लगता है, ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, वो कह रहा है ये हो रहा है, ये चल रहा है, बन रहा है,
तीसरे पुरुष में जब बोलने लग जाता है इंसान, तब समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी है। तब उसके अंदर कोई अहंकार जुटता नहीं, कोई कर्म उसके जुटते नहीं। ये उन्होंने एक पहले कही कि जो कुछ भी कर्म करना है परमात्मा पे छोड़िए, ये होता नहीं, ये सिर्फ तब होता है जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं। दूसरी बात उन्होंने भक्ति पे कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम मुझे दे दो वो मैं ले लूँगा। लेकिन भक्ति पे एक शब्द पे उन्होंने सबको चलाया हुआ है, अनन्य भक्ति करिए। जब दूसरा नहीं होता, और दूसरा कब होगा? जबकि आत्मबोध हो जाए। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आप तो दूसरे ही, आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हैं? तो उन्होंने अनन्य शब्द पे भक्ति योग सारा बिठा दिया है, लेकिन लोग सोचते ही नहीं उसको कि अनन्य शब्द क्या है। लेक्चर पे लेक्चर मैंने सुने लोगों, मुझे हंसी आती थी कि कहाँ बह के चले जा रहे, पहले अनन्य कहा हुआ। इसी तरह से उन्होंने ज्ञान योग में कहा है कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का प्राप्त करना माने बुद्धि से प्राप्त करना नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे तो पहले समझ भी नहीं आता था पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाते होंगे। आप बहुत से मिलते हैं तो पता चलता है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी वही बात है कि शब्द जाल, जिसको कि शंकराचार्य ने शब्द जालम कहा, शब्द जालम में फंसे हुए लोग हैं, शब्द में ही घूम रहे। यही कृष्ण ने जो है बात आपसे जो कही हुई है वो साफ साफ कही है, लेकिन उसको भी जानने के लिए पहले प्रकाश आना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं आया तब तक कृष्ण को जानना मुश्किल है, क्योंकि बीहड़ जीव है वो। उन्होंने सोचा सीधे उंगली घी निकलने नहीं वाला इंसान का टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा, और बात सही है। जब लोग हार गए तभी तो ना आज मान रहे हैं कि सहयोग में माँ प्राप्त हो, लेकिन कहा सब कुछ उन्होंने, योग क्षेम वहाम्यम, योग को प्राप्त करो तब क्षेम। अब ये क्यों नहीं सोचते कि क्षेम योग क्यों नहीं कहा भगवान ने? पहले कहते क्षेम, क्योंकि अगर परमात्मा को याद करने से ही क्षेम होने वाला तो कहते अच्छा क्षेम दे दूंगा फिर योग देखो। यानी यहाँ तक कि उनके सुदामा का जो किस्सा है कि सुदामा को जाकर के कृष्ण को मिलना पड़ा और तब जाकर के उनकी भलाई हुई। लेकिन आप देखिए कृष्ण के नाम पर भीख मांगने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे, खड़े हैं जो कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति है, उनकी आराधना करते हुए वो भीख मांग रहे हैं। और हमारे तो लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के बोदियां बाजार से खरीद करके और इतने भद्दे ढंग से भीख मांगते कि लज्जा लगती। आप सोचे कि जो साक्षात धन्वंतरी हैं, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं, उनका नाम लेते हुए आप भीख मांग रहे हैं, ये कैसी बात है? जब आपके राजा ही स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति हैं, आप भीख किस लिए मांग रहे हैं? इस तरह से हम बड़ी गलत फहमी में पड़े हैं। इतनी गलत फहमियाँ हमारे अंदर आ गई हैं, और इसकी कोई परंपरागत कोई भी बात नहीं है। मतलब हमारे पास तो सब लिखा हुआ है, हमें तो कोई, हम कह ही नहीं सकते कि भाई इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि सब चीज़ लिखी हुई। लेकिन आँख खोल के पढ़िए, वेद भी जो विद बनाइए कि आपके नसों पे जानना, पहले ही इसमें लिखा हुआ कि जब तक वेद पढ़ के आपके अंदर ये विदा नहीं होगा तब तक इसे न मानिएगा। मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी किताब है जिसमें लिखा नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए? कहीं निहित है और कहीं खुलकर है, पर हर जगह लिखा हुआ। सो अब पूछिए सवाल। उपवास के बारे में आप कुछ आत्मा को जगाने के लिए कुंडलिनी का जगाना जरूरी है, तो एक कुंडलिनी को किस नियम से जगाया जाए? वो तो हमारे ऊपर छोड़िएगा। वो बहुत अच्छा सवाल पूछा। इससे ये दिखाई देता है कि लोग कितने आतुर हैं। कुंडलिनी को जागरूक करना, जैसे कि आप कहें कि भाई एक बीज है, उसको कैसे जागरूक किया जाए? माँ के अंदर छोड़ दीजिए। अब वो कैसे जागरूक होता है? ये तो उसमें बनी हुई प्रक्रिया है जिससे वो अपने आप जागरूक हो जाती है। हठयोग द्वारा भी ये किया जा सकता है कुंडलिनी की जागृति? हठयोग शब्द जो है वो आजकल बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया। हठयोग पहले आप पतंजलि को तो कोई पढ़ता नहीं, अगर पतंजलि को पढ़े तो पता हो कि ये अष्टांग योग है। इसमें से यम नियम आदि या हजारों वर्ष साल पहले अपने यहाँ जो 4 आश्रम बने हुए थे उसमें इसकी व्यवस्था होती थी कि 25 साल की उम्र तक, जब तक कि लोगों की शादियाँ नहीं हुई, ब्रह्मचर्य स्थिति में ही वो देखते थे कि मनुष्य इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पार हो सकते हैं, और उनके ऊपर में ये प्रयत्न किया जाता था। हमारे सहयोग में हम हठयोग को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इसकी जो आगे की चीज़ें हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि, ये सारी जो अष्टांग के जो 6 अंग हैं उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और पहले जो यम नियम आदि जो अंग है उसको भी हम मानते हैं, पर उसका एक साइंस है,
ये नहीं कि आपके सारे की सारी या आप अपने हठ योग की क्रियाएं करें, ये बड़ा गलत नुकसान कर जाते हैं। जैसे कि पूरी दवा है कि अगर आपके पास पिटारी हो तो सारी दवाइयाँ आप खा लीजिए। अरे भाई, जो आपको बीमारी है वो खाइए, जो बीमारी नहीं वो आप क्यों खा रहे हैं? जैसे आपके पेट में शिकायत, आप सर का कुछ काम कर रहे हैं, फायदा क्या है? पेट तो खराब जाएगा, सर भी खराब जाएगा। दूसरी बात उसमें एक और है कि जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता, ये आप जान नहीं सकते आपके दोष क्या है। जब कुंडलिनी चलती है, समझ लीजिए अगर मोटर चली नहीं तो आप क्या जाने कि कहाँ जाकर कौन सा मोड़ है, पहले से आप कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले मोटर को चलने दीजिए, कुंडलिनी जब चलेगी, जिस चक्र पे रुकेगी उस चक्र को कैसा करना ये आप सीख लीजिए। उसमें हो सकता है कि कोई आसन करना पड़े, लेकिन वो बहुत कम है। मतलब जिस चक्र पे खराबी है उसे ठीक करना। लेकिन हम तो सारी ही क्रियाएं ऐसी सुबह से शाम तक करते रहते हैं, जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल ही उसमें हमें पता ही नहीं, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर कहते हैं, उस तरह से हम चलते रहते हैं और उससे इतने प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, इतने आपको मैं बता नहीं सकती। वो तो जब आप कभी सहयोग में आए तो आपको समझ में आएगा कि इस हठ योग से कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई रिश्ता उस पूरी चीज़ से नहीं है जो कि जिसे कि हम पातंजलि योग कहना चाहिए। हठ योग जो आजकल बना हुआ, ये तो सिनेमा एक्टरों के लिए है कि किसी तरह से अपने शरीर को दुबला कर लो। इसका कोई ज़रूरत नहीं, सबको दुबले होने की ज़रूरत क्या, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हर एक आदमी दुबला बने हुए घूमे और शुष्क बने घूमे, इससे फ़ायदा क्या? और हठ योग जो आजकल का करने से तो आदमी तो ज़्यादातर घटस्फोट ले लेता है, अपनी बीवी को छोड़ छाड़ देता है, मैंने यही देखा। और बहुत क्रोधी हो जाता है। जो घट योग करता है आदमी बड़ा क्रोधी होता है। अधिकतर मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हठ योग करते हैं वो इस कदर गुस्से वाले लोग हो जाते हैं कि बस कुछ में। क्योंकि हमारी सहयोग में 3 हमारी नाड़ियाँ मानी जाती है कि एक तो लेफ्ट साइड की नाड़ी जिसे हम कहते हैं ईड़ा, राइट की पिंगला और बीच की सुषुम्ना है। तो वो जो पिंगला नाड़ी पे उतर आते हैं वो तो बड़े पित्त प्रकृति के हो जाते हैं, और ये जो आजकल का हठ योग है ये आपको पिंगला नाड़ी पे ले जाता है, और वो राजसिक लोग हो जाते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता अच्छा क्या और बुरा क्या। वो तो बड़े कड़क लोग होते हैं। हम शरीर मात्र तो नहीं है ना, हम तो आत्मा है। सब चीज काहे के लिए? आत्मा को पाने के लिए। हाँ बेटे कहिए। व्रत के बारे में आपने कहा, तो उसके बारे में साधक लोग तो ये मानते हैं कि ये साधना का एक अंग है। अब ये मानने वालों को मैं क्या करूं बेटे? अच्छा, साधक लोगों का कहना है। हाँ। मानते हैं नहीं मानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बताती हूँ उसका विवेचन। सनातन धर्म में ये नहीं है, ये कहीं नहीं है बेटे। आप लोग अपने मन से मान रहे हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से विचार आए, कहीं लिखा नहीं। आप बैठ जाइए, मैं बता दूं आपको इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं इसी मान्यता से। देखिए कि जब ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो जू लोगों ने ये कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते। कहा क्यों? क्योंकि हम तो इसको मानते हैं कि मनुष्य को जब तक वो सफ़र नहीं करेगा उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये उन्होंने मान्यता बना ली। न तो मोजेस ने ये नहीं कहा था, लेकिन मोजेस ने ये कहा था कि हम बड़े दुष्ट पापी लोग थे, तो उन्होंने इतने दुष्ट और इतने पापी थे कि उन्होंने कहा शरीयत जो बनाई हुई है मोजेस साहब ने बनाई, क्योंकि उनका इन दुष्टों के लिए तो ये जब तक इतनी भयंकर चीज़ न बनाई है, इतनी क्रूर चीज़ न बनाई है, ये ठीक होने वाले नहीं। और जब बहुत क्रूर चीज़ बना दी तो उसमें से जो निकल आएंगे वही बच जाएंगे, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए उन्होंने शरीयत चीज़ बनाई। शरीयत बनाई मोजेस ने जूस के लिए, फॉलो उसको करते हैं मुसलमान, ये आप जानते हैं। अब दूसरी बात रही व्रत की, भी बात वही है कि हम लोगों को यह है कि हम व्रत करें किस लिए कि हम अपने शरीर को दुख दें। इन लोगों ने अपने शरीर को दुख देने पे विश्वास किया और उसको इतना ज़्यादा मानते रहे कि ईसा मसीह को हम मानते नहीं, क्योंकि उसने कहा था मैंने अब तुम्हारे लिए सब सुख दुख भोग लिए और अब तुमको दुख भोगने की ज़रूरत नहीं। और वो बात सही है, हम आपको सहयोग में ये बात समझा देंगे कि किस तरह ईसा मसीह कौन सी जगह कौन सी चक्र पे कार्य करते हैं और किस तरह से हमारे कर्मों को खींचते हैं। समझने की बात है, महाविष्णु का अवतरण है। हम लोग इसको अभी जानते नहीं, लेकिन जब आप जानिएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। मोहम्मद साहब और ये लोग सब आपस में रिश्तेदार हैं। इनमें हम लोगों में अभी समझ आई नहीं, इसलिए बहरहाल वो दूसरा विषय हुआ। पर जो आपने बात करी कि जूस ने ये शौक फरमाया कि हमें शारीरिक यातना होनी चाहिए, तो हिटलर साहब तैयार हो गए। उसी इच्छा के साकार स्वरूप श्री हिटलर तैयार हो गए और उन्होंने ऐसा उनको छला कि अब उन्होंने कान पकड़े, अब नहीं हमें कुछ सफरिंग्स चाहिए। यही हाल अपने देश में, हम जो व्रत करते हैं तो भूखमरी इस देश में रहेगी। आपको शौक है फरमाइए, आप शौक फरमा रहे हैं, आप भूखमरिए, आपको शौक है करिए, इसको मैं नहीं कहती। पर फिर लोग भूखे मर रहे हैं ये बात न कहना चाहिए।
पहले आप व्रत छोड़िए, देखिए अपने देश में कभी भी नहीं इस तरह की हालत आएगी। एक आप समाज की बात छोड़िए, लेकिन मैं निसर्ग में बात करती हूँ। जिस जगह पेड़ नहीं होते वहाँ बरसात नहीं होती, सीधा हिसाब। जहाँ पेड़ होते हैं वहीं बरसात होती। जहाँ लोग खाने पीने में मौज में रहते हैं वहीं खाना पीना होएगा, और जहाँ लोग भूखे मरना चाहते हो भूखे मरिए। मैं तो आपको सीधी बात बेटे बता रही, जो निसर्ग की बात। निसर्ग भी जानता है। आपको निसर्ग का एक आश्चर्य बताओ, हमारे महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिसे आप कहते हैं श्रीफल, माने नारियल के। अब वो नारियल के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और नारियल आप जानते हैं कि कभी कभी 2-2 शेर 3-3 शेर का एक नारियल होता है, और लोग उसके नीचे खूब सोते हैं। तो हमने कहा कि भाई क्या बात, तुम लोग नीचे सोते? कहले माँ, कभी किसी के सर पे या बदन पे, शरीर पे, किसी जानवर के कभी भी आज तक नारियल नहीं पड़ा। अब आप सोच लीजिए, बाकायदा हमारे शाम के वक्त सब लोग बैठे रहते हैं, कभी नहीं कि पेड़ के दूसरी तरफ गिरेगा नहीं तो गिरेगा नहीं जब तक कोई इंसान बैठा हुआ। ये सारे आश्चर्य हैं। तो क्यों हम चुनौती दें कि हम व्रत कर रहे हैं, तो कहे अच्छा चलो भूखे मरो। हम तो ऐसे बहुतों को जानते हैं कि जो जिंदगी भर व्रत करते रहे, बाद में उनके बच्चों ने उनको भूखा मारा। मैंने कहा परमानेंट व्रत करते रहो, हाँ, लेकिन अपने शरीर को जो उपयुक्त है वो चीज़ खाओ। ये तो नहीं मैं कहती कि आपको जो उपयुक्त नहीं, उसका भी एक साइंस है। फिर से हम बताते हैं कि जैसे किसी को लिवर है, उसको क्या चीज़ खानी चाहिए, वो तो देखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, वो दूसरी बात है। वो संयुक्त, वो ठीक है, युक्त जो चीज़ है वो करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ युक्त ही नहीं है, बेकारी में दिमागी जमाकर से आप एक धारणा करके अपने को मार डालना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करें बताइए। हम तो समझा रहे हैं आपको कि खूब खाइए पीजिए, लेकिन उसका ये जानिए कि कौन सी चीज़ आपके शरीर को आवश्यक है। मौज में रहिए। परमात्मा ने सारी सृष्टि मौज में रहने के लिए बनाई। प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न। हमें सब लोग जब हम वहाँ गए फ्रांस, तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आते हैं। तो मैंने कहा आप क्या करें इसे? कह रहे नहीं, यहाँ तो लोग सोचते हैं कि जो आदमी खुशहाल है उसको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं, बड़ा इग्नोरेंट है। मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ क्या सब बड़े मिजरेबल लोग रहते हैं? उन्होंने एक किताब आपने पढ़ी हुई, ले मिजराबल। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा तुम लोग तो होने ही हुए ले मिजराबल, क्योंकि हर तीसरे या चौथे घर के बाद में आप कुत्ता एक देख लीजिए, 10वें घर के बाद एक गंदी औरत वहाँ खड़ी देख लीजिए। मैंने कहा और इस देश में और होगा क्या? जहाँ सारी गंदगी भरी पड़ी हुई है, जहाँ सारा अधर्म है, तो सब तो ले मिजराबल होंगे ही। लेकिन मैं तो इसमें नहीं पढ़ने वाली। अब जब वो बदल गए तो पता चल रहा है उनको भी कि आनंद क्या चीज़ है। हमें आनंद को प्राप्त करना है कि दुख को प्राप्त करना, पहली बात। ये व्रत से बहुत लोग घबराते हैं कि व्रत नहीं छोड़ना चाहते। अरे भाई छोड़ दो। छोड़ना नहीं चाहते बेटे, ये बड़ी पकड़ है। यही तामसिक वृत्ति है कि जो चीज़ गलत है उसी को पकड़े रहेंगे। उससे हजारों बीमारियां होती हैं, हजारों बीमारियां। व्रत करने वालों को हजारों बीमारियां रहती, पर छोड़ेंगे नहीं और सबको परेशान करेंगे। व्रत जिस दिन होता है सारे घर में हंगामा, जैसे हनुमान जी उतर आए, आज मैं ये खाऊंगी नहीं तो वो खाऊंगी, नहीं तो ये चाहिए नहीं तो। अरे भाई व्रत है तो भूखे मरो, काहे को सबको परेशान कर रहे हो? के बारे में तो आपने बड़ा मजेदार सब मजा ही मजा है, और क्या रखा। दूसरा कि जैसे कि सतयुग है, द्वापर है, कलयुग है, और कलयुग में ऋषि लोगों ने लिखी है या किसी में लिखे है, उसमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और उसके मुताबिक आजकल देखने को भी मिलता है और हो भी रहा है। हाँ ठीक है। तो क्या ये कलयुग का पीरियड कई लोग कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया है, खत्म हो गया, ये कहते नहीं हुआ है? नहीं, देखिए आप बैठ जाए, मैं सतयुग की बात बता देती हूँ। आज बड़ी मजेदार बात है कि कलयुग की जो बात कही थी उस वक्त में हमें नल दमयंती आख्यान में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि नल और दमयंती को इस कली ने अलग कर दिया, और बहुत उसने उसके बाद बहुत यातनाएं उनको उठानी पड़ी। तो एक दिन नल के हाथ कली लग गए, तो उन्होंने उनकी गर्दन दबोची, कहले आज तो तुम्हें मैं मार डालता हूँ। कली से कहा कि बस अब तुम तो कुछ भी कहो, मैं तुमको मार डालूंगा। तो उनका भाई देखो तुम मेरी गर्दन छोड़ दो, एक बात पहले सुन लो, मैं अपना महात्म्य बताता हूँ, अगर मेरा महात्म्य तुम्हें अगर मान्य हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बताऊंगा वो अगर होने वाला हो और तुम्हें अगर मान्य हो तो तुम मुझे छोड़ देना।
कहा अच्छा क्या तुम्हारा महात्म्य क्या हो सकता है, तुम तो बहुत सबको सताने वाले हो। तो उन्होंने कहा मेरा ये महात्म्य है कि जब मेरा युग आएगा, इस वक्त कलयुग आएगा, उस वक्त जो दरी कंदरों में और इन पहाड़ी गुफाओं में जो आत्माएं, जो बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, वो सर्वसाधारण तरीके से घरों में रहेंगे और वो इस चीज़ को प्राप्त करेंगे जिसे आत्मबोध कहते हैं। इस बात को सुन करके उन्होंने कली को छोड़ दिया। ये बिल्कुल साफ उसमें लिखा हुआ है, वही कलयुग आया है। लेकिन आज से कोई 50-60 वर्ष पहले ही कलियुग जो है ये कृत युग हो गया। हमारे यहाँ जो विक्रम संवत चलता है उसमें इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो शालिवाहन संवत है, जो शालिवाहन राजा ने चलाया हुआ था, मैं उसी शालिवाहन की ही वंशज हूँ। मतलब ऐसे राजपूत थे ये, पहले फिर जाके महाराष्ट्र में रहे बहुत हजारों वर्षों से। वही शालिवाहन ने जो चलाया हुआ है उसमें लिखा हुआ कि आजकल कृतयुग है, इसे वो नहीं। कृतयुग माने इसमें जो है आपकी जो चैतन्य है वो कृत कार्य करेगा, कृतार्थ होगा, वो उसकी क्रिया दिखाई देगी, और इसे कृतयुग कहा है। और जब ये कृतयुग अच्छे से घटित हो जाएगा उसके बाद आपका सत्ययुग आएगा। इसका वर्णन जैसे कि योगी महाजन ने बताया है, ये किताब जिसका नाड़ी ग्रंथ जो कि भृगु मुनि ने लिखी है, उन्होंने भृगु संगीता और नाड़ी ग्रंथ 2 किताबें लिखी हैं। नाड़ी ग्रंथ में ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, और जब नाड़ी ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है कि ऐसा समय आएगा कि जिस वक्त में हर इंसान की कुंडलिनी सहज में जागृत होगी। इतना ही नहीं, उनकी सब बीमारियां ठीक होकर के अस्पताल आदि जो संस्थाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। डॉक्टरों को घबराने की कोई बात नहीं, अभी वो समय आने में टाइम है। ये एक शंका है। बोलो बेटा। अभी आपने कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है, और दूसरे भाई साहब ने रखा था कि जो कुंडलिनी जागरण है वो कैसे होगी। आपने कहा कि वो उसकी चिंता आप मत करें। तो माता जी आप तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, तो इसका कोई समाधान तो हुआ नहीं कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगी। अभी करते हैं ना वो, तो आपकी बात तो अभी दूसरी बातें होने लगी ना, वो तो अभी करते ही हैं। वो तो करे बगैर मैं जाऊंगी नहीं, वो तो करके जाऊंगी, वो तो मुख्य काम है भाई। जब तक खाना नहीं खिलाया तब तक तो माँ को मज़ा नहीं आने वाला, सीधा हिसाब है। अब बात ये कि पूछ रहे हैं खाना कैसे बनाए, तो वो बता रहे हैं पहले, क्योंकि उससे पहले कोई खाने नहीं बैठ रहा तो करे क्या भाई। बनाया है, खाने बैठिए, अगर भूख होगी तो आप खाने बैठ जाइएगा। तो शुरू करें? अच्छा बस ठीक है, हो गया आपका सेशन पूरा हो गया है। नहीं तो लायन क्लब का कोई नियम नहीं तोड़ दे। हाँ बोलो बेटे। आजकल जादू तंत्र को बहुत मानते हैं लोग, तो क्या ये बहुत ग्रसित है सारा समाज? बहुत गलत, बहुत हुए हैं, तो क्या ये सच है? बहुत गलत चीज, जादू तंत्र को मानना बहुत गलत चीज। ये सब श्मशान विद्या, प्रेत विद्या और काली विद्या के नाम से मशहूर है, और हमारे सब लोगों ने इसके बारे में जाना हुआ। असल में तंत्र तो कुंडलिनी है, स्वयं साक्षात तंत्र आपका कुंडलिनी है, और हम सबसे बड़े तांत्रिक हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शुद्ध विद्या, क्योंकि ये शुद्ध कार्य करती है। ऐसे मनुष्य का जीवन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए जो इस कार्य को करे। और तंत्र विद्या में बिल्कुल इसके उल्टे बात करते हैं। यानी इसका तरीका यह है कि किसी देवी का मंदिर हो, वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं और कोई न कोई ऐसा गलत काम, कोई व्यभिचार वहाँ करते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो देवी को अप्रसन्न करने से, अब देवी उलझती नहीं, वहाँ से उनका चित्त हट जाता है। वो जगह जब उनके लिए ऐसी बन गई जहाँ देवी का चित्त है नहीं, वहाँ फिर वो प्रेतों को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीज़ें हैं सारी। वो सब करके और फिर उससे वो दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और अपने देश में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में एक खास चीज़ है कि एक दूसरे का गला काटे बगैर वो सोचते हैं हमारी उन्नति नहीं होगी। ये सब दूर दिखाई दे। एक दूसरे से प्रेम करने से हमारी उन्नति होगी ये हम जानते नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को गले काटने में लगे रहते हैं। फिर जो ऐसी लोग मदद करते हैं गुप्त रूप से, उनके पास हम चले जाते हैं कि चलो इनकी गर्दन काट दो, उनकी गर्दन काट दो, इतना पैसा ले लो। तो ये जो गंदी विद्या है इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए, फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता, कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे हैं जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए।
और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या। उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है। पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं, ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है, लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करें, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रही तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी उनको भी भगवान नहीं छोड़ते। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास, और वो डॉक्टर साहब थे हिंदुस्तानी, और वो कह रहे मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानि रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? कह रहे हाँ हमारे यहाँ 2 पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे 5 पुश्त में ऐसा ही चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी, सिंबॉलिक। उससे उनकी स्थिति ठीक हुई, बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं, इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसमें क्या रखा हुआ? ये तो सब भूत विद्या अपने यहाँ सबने जाना है। इसको भानुमति का पिटारा कहते थे, आप लोग के यहाँ पता नहीं, हिमाचल में इस शब्द को जानते कि लोग जानते ही नहीं। आप भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको, लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही हैं, और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे। आपने ठीक पॉइंट निकाला, बड़ा कॉमन। जो आजकल जो बुक्स निकली हैं ऑन व्रत और जो शिक्षा देते हैं इतने फास्टों के बाद you get this and और जो ये कथाएं करते हैं और डिफरेंट माताएं, लाइक संतोषी माता एंड ऑल, कैन यू से? संतोषी माता तो बिल्कुल सिनेमा वालों ने बनाई, बिल्कुल। संतोषी माता कोई शब्द ही नहीं, देवी के 1000 नाम है, उसमें संतोषी शब्द नहीं, क्योंकि जो देवी स्वयं साक्षात संतोष देती वो क्या संतोषी होगी? संतोषी तो एडजेक्टिव है, आपको खुद सोचना चाहिए। पर हम लोग जानते नहीं ना, यही 100 साल में क्यों ऐसी। देखिए हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं चलती थी, आज नई नई चीज़ें एक निकल रही है, ये कैसे, क्यों? वजह यह है कि हम अपने बारे में जानते नहीं, हमें अपने शास्त्र मालूम नहीं। देवी के 1000 नाम हमने कभी पढ़े नहीं, हम क्या जाने संतोषी माता नाम है या नहीं। किसी ने संतोषी माता का व्रत किया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मुझे पार कराना। ये तो सब ये सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता बना दी, सिनेमा वाले क्या माता बनाएंगे? आप ही सोचिए कहाँ से निकाले। इस तरह की नई नई चीज़ें बहुत है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक, मैं तो कहती हूँ तो ब्राह्मणों के कर्दन काल निकल आए बेचारे, सारे ब्राह्मणों को मार डाला उस आदमी ने। उसका नाम था गुड़वणी। उसने एक किताब, कोई विष्णु तीर्थ करके है, उन्होंने किताब लिखी, ये 50-60 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी। उसमें कुछ तरुणोपाय अरुणोपाय पता नहीं बड़े बड़े नाम दे दिए। तो मैंने इन ब्राह्मणों से कहा कि तुम क्यों इसमें पढ़े, तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है? ये कहीं लिखा है अपने शास्त्रों में? जो चीज़ परंपरागत हमारे अंदर है, जो महान लोगों ने लिखी है। मैंने कहा तुम तो, और खासकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण तो इतने विद्वान हैं, मैंने कहा ये तुमने माना क्यों? ये मानने की जरूरत क्या थी? ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन मान गए। आज कोई भी आता है, नियो सन्यासी कोई चलाया, कोई फलाना ठिकाना, ये सब नई नई चीजें निकालते, वो बड़ी अच्छी लगती है हमको। ये राजसिक स्वभाव होता है मनुष्य का, उसको रोज नई चीज चाहिए। अरे भाई जो अपने यहाँ इतनी बड़ी चीज रखी है उसे देखिए, कहीं लिखा है
शंकराचार्य ने कहीं लिखा है कि कुंडलिनी से आपको तकलीफ होती, लेकिन अभी कुंडलिनी फाउंडेशन बनाए, बताइए 65 लाख रुपया उनको दिया गया। कुछ समझ में मेरे नहीं आता है कि जो कभी लिखा नहीं वो चीज़ क्यों मानते हैं आप लोग, कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चीज़ें लिखी हुई हैं, हम तो मतलब ज्ञात लोग हैं, हमको क्या इस चीज़ में पढ़ा। मैं अंग्रेज समझ सकती हूँ क्योंकि वो तो बेवकूफ़ ऐसे ही होते हैं और इस तरह से और बेवकूफ़ बनते हैं। वो तो राजसिक लोग होते हैं, उनको कोई नई चीज़ दे दीजिए। आजकल और नया निकाला है उन लोगों ने कि सर में लाल रंग लगाओ, नाक में सुइयाँ डालो, यहाँ पे पीने बांधो और घूमते रहते हैं बेवकूफ़ जैसे। उनसे पूछा कि ये सब क्या करते हो, तो कल इसमें क्या गलत हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, नाक काट लीजिए, उसमें क्या गलत हुआ? उनको यही नहीं समझ में आता कि गलत और सही क्या। उनसे क्या सीखने का? जो हमारा धरोहर है इतने सालों से, जो शास्त्र हमारे अंदर है। और देखिए कि आश्चर्य मुझे लगता है, इतने विद्वान ब्राह्मण लोग, इतने विद्वान जो कि शास्त्र जानते हैं, उनको इस आदमी ने बिल्कुल पंगु कर दिया, सबको पैरालिसिस ना, दुनिया भर की बीमारी। और जब मैंने उनसे पूछा कि साहब ये कहाँ किस किताब में लिखा है, तरुणोपाय, अरुणोपाय और शक्तिपात, तो कह लगे किसी किताब में नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ से बीच में से पैदा हो गए 60 साल पहले, ये बात करें। सोचना चाहिए ना कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखना होना चाहिए ना। और इतने विद्वान लोग, उन पे मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि तुम लोगों को इन्होंने मात किया, उनके चक्करों में नहीं आना चाहिए। नई कोई बात आए तो पूछना कि इसका शास्त्र में आधार बताओ, शास्त्राधार होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा तंत्र के बारे में कि क्या तंत्र विद्या, क्या ये साधना है? ये साधना नहीं है। आपने भी कहा था ना कि किसी ने कुछ कर दिया था बॉम्बे में, वो आपके पास पहुंची। हाँ, वो करना क्या होता है, साधना नहीं होती बेटे। उसमें क्या करते हैं ये कि कुछ प्रेत विद्या है, उस विद्या से वो कुछ लोग काबू में कर लेते हैं। और ये जो प्रेत है इनके काबू में रहते हैं, उस काबू से ये लोग उनसे काम करवाते हैं। विद्या अविद्या है, अविद्या बिल्कुल है। हाँ हाँ, ये बात सही, मतलब हाँ ये हाँ फैक्चुअली ये है, फैक्चुअली ये है। यहाँ आप जो कह रहे ठीक बात। यहाँ पर किसी को तकलीफ हो जाती है, हाँ, आपके पास वो 2 आदमी बॉम्बे से चले के आ गए, आपने कुंडली द्वारा उसको ठीक कर दिया। उसका क्या रास्ता उनको ठीक करने का? जो आम आदमी जो जिन दुकानदारों के पास घूमते हैं, ठीक है, आप ठीक है, मत्थे टेकते हैं, उनको जाके चढ़ावा देते हैं, बस वो लोग उनको ठगते हैं। हाँ, उसका क्या रास्ता उनको बचाने का? रास्ता तो भाई कायदे में तो कुछ है नहीं अपने यहाँ, लेकिन परमात्मा के कायदे में है। वो ये है कि अब आप लोगों को ये वार्ता सब जगह पहुंचानी चाहिए, लोगों से बताना चाहिए कि गलत रास्ता है, नहीं करें, पेपरों में छापें, इस पर चर्चा करें, लोगों से बताएं कि ऐसी चीज़ें होती है। कोई भी आजकल प्रसार करना मुश्किल काम नहीं है, पर यह है कि इसका इलाज सिर्फ सहयोग है। अगर कोई आदमी इससे पीड़ित है तो सहयोग से वो ठीक हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर आपके बड़ा अच्छा सेंटर है, इतना बड़ा हमारा यहाँ आश्रम है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप जो कह रहे हैं ठीक है कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों आदमी इस लाइन में लगे हुए हैं, वो पूरे काम करने में लगे हुए हैं। अब आपको बताएं कि हमारे बम्बई में एक आईजी पुलिस है, अब उनसे बढ़ के तो कोई बम्बई में है नहीं पुलिस वाला, उन पे असर आया। अच्छा, उनकी हालत खराब हुई तो मुझसे मिलने आए, तो मैंने कहा साहब आईजी साहब, जब आप पे ये असर आया और आप ठगे गए तो आप इस पे कायदे कानून क्यों नहीं लगाते? कहले इसका कोई कायदा ही नहीं। तो मैंने कहा कि आप कुछ करिए, आप किताबों में लिखिए, आप पेपरों में लिखिए, आप अपना अनुभव लिखिए कि मेरे साथ ऐसी जाती हुई, मुझसे लोगों ने ऐसी तंत्र विद्या की, मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया। आप क्यों नहीं कोशिश करते? आप करिए। कहले मेरा कोई विश्वास करेगा? मैंने कहा लिखो तो सही, पेपर वालों से जाके बताओ कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये मेरी हालत हुई थी और मुझे ह्यूस्टन तक जाना पड़ा, ये उस आदमी ने मुझसे ऐसा किया। कहले वो उसका संबंध, उससे रिलेशनशिप नहीं लगा। मैंने कहा आप कह के तो देखो, 4 बातें करो, पैम्फलेट्स पे रखो, किताबें। अब हमने किताबें छापी हैं, हम लोग ही छाप रहे हैं। मैं ही एक अकेली हूँ जो 1970 में, आप देखिए, आप काबसी जहांगीर हॉल जो कि बम्बई का सबसे बड़ा हॉल है, वहाँ पर खुले आम मैंने इस पर चर्चा की। इतना ही नहीं, इन राक्षसों के भी नाम बताए कि कौन से राक्षसों ने जन्म लिया, उनके क्या क्या नाम है। लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पर कुछ लिखें या मेरे और दौड़े। आपके यहाँ के चंबा की कहाँ के महाराजा वहाँ थे, वो आए, कहले माँ क्या कर रहे हो, आपको बंदूक से मार देंगे। मैंने कहा उठाओ तो बंदूक, देखे कौन मेरे सामने बंदूक लाता है, वो भी मैं देख लूँ। तो ये चीज़ ज़रूर होती है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बात है, ये अविद्या है, इसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल है, और लोग करते हैं। ये तो बात सही है आपने कही, वो अच्छी, हाँ मतलब वास्तविकता है। आम आदमी को कैसे बचाया जाए? आपके पास तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई साहब, सिर्फ मैं आपसे नहीं, मेरे आने की जरूरत नहीं। मेरे फोटो हैं, मेरे फोटो में भी चैतन्य, आप मेरा फोटो रख लीजिए। सिर्फ फोटो आप रखने से ही सब भागेंगे, फोटो से बहुत दूर भागते, फोटो में तो कुछ पूछे ही नहीं।
फोटो ही काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं कि मैं ही रहूं। ठीक कह रहे हैं आप, प्रॉब्लम तो है, हर एक दुकान में आप लगवा दीजिए फोटो, देखिए ऐसे ही भाग गए होंगे काफ़ी यहाँ से बिस्तर बांध करके, पता हुआ कि हम आ रहे हैं। वो लोग ज़्यादा जानते हैं हमको, क्योंकि वो तो थर 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 ऐसे काँपते मेरे सामने, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा मुझे ज़्यादा जानते, ऐसा भागते हैं कुछ पूछे नहीं। मेरा यहाँ आना ठीक हुआ, आप सबको बताएं, बिल्कुल साफ बताएं, है ये विद्या, ऐसे गंदे लोग हैं करते हैं मैली विद्या और इस तरह से नुकसान होता है। बात सही है, बिल्कुल आप कहने में ठीक बात है। सामान्य आदमी की सबकी मदद करनी, ये मैं कहती हूँ कि हम समाजोन्मुख है, सारे समाज की मदद करनी, और आप लोग उठ करके बात खुलेआम कहिए, बिल्कुल सही बात, आप ठीक है। और कोई प्रश्न हो? जो इसको नहीं मानता उस पर इसका असर हो सकता है कि नहीं? होता है बेटे, तो भी हो सकता है, हो सकता है, उस पर भी हो सकता है जो नहीं मानता है। लेकिन जो एक सहयोग में एक बार आ जाए, जो आत्मा प्राप्त कर ले, वो तो उस पर नहीं होता, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं होता। ऐसा अगर आदमी ऐसी जगह कहीं चला जाए जो कि आत्मा से प्रकाशित है, आप सोचिए कि वो भागते हैं बिस्तर बांध करके। कहिए। कहा गया था कि सुना है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक संसार का विनाश होना है। ये तो आपके ऊपर है। जो आजकल के हालात हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, इसीलिए तो आपने कहा कि अभी कलयुग समाप्त हो गया। हाँ, तो कलयुग क्या संसार के खत्म होने के बाद समाप्त होगा या पहले? आपकी क्या इच्छा है? देखिए मैं आपसे बताऊं, कृतयुग जो है इसमें आप लोग पार हो सकते हैं, आप पा सकते हैं, आप चैतन्य को पा सकते हैं, चैतन्य कार्यान्वित होगा, परमात्मा का आपका विश्वास दृढ़ होगा आप लोग पर। कितने लोग होंगे बात ये, कर एक इतने अंदाज से लोग हो जाएं पार और इसमें पूरे तरह से रज जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, कोई खराबी नहीं आ सकती, कोई खराबी नहीं आ सकती। लेकिन इतने लोग इकट्ठे होने चाहिए और पाने चाहिए। पर आपको आश्चर्य होगा कि जो बेकार के लोग हैं, जो तामझाम लेके चलते हैं, उनके लिए हजारों लोग जुटेंगे, लेकिन माँ के लिए कितने लोग जुटने वाले, क्योंकि इसमें तो कुछ बनना होगा। आप तो लोग चाहते चलो भाई कोई नहीं, ये गुरु बना लो, इसको 4 पैसे दे दो, काम हो गया। तो ये सस्ता काम नहीं, इसमें तो आपको बनना होगा, ये मुश्किल है। इन अ वे इज नाइस, इज टू मच लाइट। मेरा माता जी ऐसा है कि दुनिया में बहुत ऐसे हैं कि कोई ज्योतिषी विभिन्न कंट्रियों के हैं, देशों के हैं, या कोई साइंटिस्ट हैं, ऐसे ढंग से जो भी मानते हैं वो देखते हैं कि आने वाला जो समय है उन्होंने भविष्यवाणी की है कि दुनिया में काफी सर्वनाश होगा। इसके बारे में आप क्या महसूस करती हैं? अरे भाई, उनकी सदिच्छाएं यही है, उसे क्या करा जाए, लेकिन जोर लगाना है कि ये नहीं होगा। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन से मंगल और कौन से शुक्र और कौन से शनि, उससे परे जब आप उठ गए तो फिर क्या आपको भय है? मेरे ख्याल में समय काफी हो गया है और ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला बंद करें और माता जी से अनुरोध के वो आशा है आप लोग कुछ तो समाधान प्राप्त किए होंगे मेरे जवाबों से। और घबराने की कोई बात नहीं। एक ही बात मैं बताना चाहती हूँ आपके सवाल का जवाब, कि जब मैं गई थी वहाँ फ्रांस, तो बहुत से लोग बाहर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं? कल ये सोच रहे हैं कि अब अष्टग्रह आने वाले, तो हम सबका सर्वनाश होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, ये इनकी इच्छाएं हैं क्या इधर बैठे बैठे? मैंने कहा कि नाश होने के बाद इनका क्या होने वाला है? ये कुछ बच जाने वाले हैं क्या? वहाँ बैठे हुए सोच रहे थे कि अब सब सर्वनाश होने वाला है, और इन्होंने ये फैलाई हुई हवा है कि सर्वनाश होने वाला है और ये है वो। कुछ नहीं होने वाला, आप संभल के रहिए, ये सब चीज़ कुछ होने नहीं वाली। आप लोग सहयोग प्राप्त करिए, देखते हैं कौन सर्वनाश करता है। अपने में हिम्मत रखें। परमात्मा के हाथ इतने ज़बरदस्त है, उनकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी चीज़ ऐसी वो होने नहीं देंगे। जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, जिन्होंने आपको बनाया, वो क्या ऐसा काम होने देंगे? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप उनको माने। अगर आप राक्षसों को मानते हैं तो ज़रूर होगा, आप अगर गलत कामों को मानते हैं तो ज़रूर होगा। वो तो परमात्मा अपना चित्ता हटा लेंगे, लेकिन जब तक उनका चित्ता आपके ऊपर है, अशक्य अशक्य है। और यहाँ इतने आराम से आप बैठे हुए हैं, काय को इसकी सोच रहे हैं? ये सोचने दीजिए न्यूयॉर्क वालों को या रशिया में,
उनका आपस में चलने दीजिए, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हो गया, अब पार हो जाए, ठीक है ना। अब सब लोग आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से गोद डाल के बैठे। पहले हमें संतुलन साध्य करना। अपने अंदर दो शक्तियां जो मैंने बताई, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। सब लोग बैठ जाइए बेटे, बैठ जाइए, और सब लोग करें, नहीं तो बाद में कहेंगे माँ हमारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सीधी, बिल्कुल सीधी सरल चीज़ें आपकी अपनी है, त्वरित घटित होती, तत्क्षण। रामदास स्वामी ने कहा था तत्क्षण घटित होती। लेफ्ट हैंड हमारे ओर रखें इस तरह से, जैसा ये है, खड़े हो जाओ, गोद में रखें आराम से। लेफ्ट हैंड गोद में रखें, जो कि इच्छा शक्ति, माने इच्छा ये है अब कि हमें योग प्राप्त हो, आत्मबोध मिले, ये इच्छा, ये पूरी समय हमारी ओर है इस वक्त। और सीधा हाथ जो कि क्रिया शक्ति है, इसको इस धरती को छू ले, धरती को छू ले, राइट हैंड से धरती को छू। कोई चीज़ कसी हो तो उसे आप कम कर लीजिए। कोई चीज़ कस रही हो आपके कमर में, कहीं भी कस रही, जरा हो तो कस रही हो, तो नहीं कस रही हो, अगर आप स्वस्थ हो तो कोई ज़रूरी, वो तो बड़ा अंतर योग है। बट ये अनकंफर्टेबल फीलिंग आने से चित्त जो है बाहर जाता है, इसलिए इस तरह से साइड में रख ले, आराम से, आराम से साइड में रख। अब ये संतुलन के लिए दे रहे हैं कि लेफ्ट साइड जो इच्छा शक्ति है, जो ईड़ा नाड़ी है, उसको पहले थोड़ी सी सफाई हो जाती है। ये आप ही अपना कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। लेफ्ट की पकड़ है, राइट नहीं। इस अपनी धरती माँ से ये कहिए कि हमारे अंदर जो भी जड़ता है उसे आप खींच लीजिए, जो भी जड़ता हमारे अंदर है उसे आप खींच लीजिए। क्योंकि ये योग भूमि है। गणपति को याद करके इस भूमि से कहना होता है कि आप हमारी जो भी जड़ता है उसे खींच लीजिए। लेफ्ट हैंड हमारे ओर करिए और राइट हैंड जमीन पर रखिए। हाँ, चलने दो, साफ हो रहा है। बेटर आ रही लेफ्ट में थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, देखिए। अच्छा, अब राइट हैंड हमारे ओर करें, ये वाला राइट हैंड, और इसको इस तरह से ऊपर आकाश की ओर। इससे हम अपनी क्रिया जो है उसको आकाश तत्व में मिला रहे हैं। इस तरह से पीछे करें, हाथ पीछे, राइट हैंड हमारे ओर, आप उल्टा करें, राइट हैंड हमारे ओर करिए और लेफ्ट हैंड इस तरह से करिए, ऐसे ऐसे राइट हैंड करिए, इस तरह से गोद में रखिए। ना 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 ना, इनको बताइए तो दोनों ही हाथ ऊपर किए, कंफ्यूज हो जाते हैं। ना ना, राइट 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 हमारी तरफ उल्टा। तुम करके दिखाओ ना। ये इस तरह राइट हैंड इस तरह से, लेफ्ट हैंड पीछे। मैंने आकाश तत्व के और हम अपनी क्रिया शक्ति जिससे कि हम कर्म जोड़ते हैं, अहंकार जोड़ते हैं, उसको छोड़ रहे हैं आकाश तत्व में। अच्छा, अब दोनों हाथ ऐसे रखें। अब आप ही को अपनी कुंडलिनी जागृत करनी, इस तरह से गोद में रख लें। आप ही को अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है, आप ही को अपने चक्रों पे हाथ रखना है। बिल्कुल सही बात है, जिससे आज आप सीख लें, फिर आगे भी आप कर सकते हैं। और हर एक चक्र पे क्या कहना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको हृदय पे रखना है, क्योंकि हृदय में आत्मा है, इसलिए हृदय पे पहले रखना है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको कहाँ रखना है। हृदय पे इस तरह से रखना है, फिर पेट के ऊपर के हिस्से में, फिर पेट के नीचे के हिस्से में, सब लेफ्ट साइड में काम करेंगे आप।
सारे लेफ्ट साइड में होगा। फिर आप फिर से ऊपर के हिस्से में जाएंगे, फिर हृदय पे जाएंगे। ये चक्र क्या है ये भी बताऊंगी मैं। और फिर उसके बाद में सामने से, इस तरह से सामने से हाथ लेकर, पीछे से नहीं, सब लोग अभी देख लें, सामने से हाथ लेकर यहाँ पर रखें, इस जगह में, पीठ के तरफ हाथ ले जाए, इस जगह में। ये हमें, इसे हम लेफ्ट विशुद्धि चक्र कहते हैं, श्री कृष्ण का चक्र है। उसके बाद में यहाँ माथे पर इस तरह से दबा करके, उसके बाद पीछे में इस तरह से दबाकर, उसके बाद सर पे ये जो तलवा है, जो तलनू ये कहते हैं, ये तलवा जो है ये अपने तलनू पे माने तालू पे रखें दबा के, और इसको इसी तरह से 7 मरतबा घुमाना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप आंख बंद कर लें, आंख खोलनी नहीं, क्योंकि अंतर योग है, चित्त बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आंख खोलिए नहीं। बाहर कुछ लोग हैं, बैठ जाए, अंदर जगह है, आप लोग आना चाहें तो, जो लोग आना चाहें आ जाए, अंदर जगह है, ऐसी बात नहीं है जगह। अच्छा, अब बिल्कुल सीधी सरल चीज़ है, इसमें कुछ खास करने का नहीं, सब लोग बिल्कुल समझ लेंगे, इसमें कोई बात नहीं। आँख खोलिएगा नहीं, आँख का चश्मा उतार लें, आँख अच्छी हो जाती है, काफ़ी लोगों की आंखें भी इससे ठीक हो जाती है, इसलिए आँख का चश्मा उतार लें। आँख नहीं खोलिएगा, बस आँख नहीं खोलने का, और लेफ्ट हैंड हमारी तरफ पूरी समय रखना और राइट हैंड को घुमाना है, बस। अब आप आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद करके हृदय पे हाथ रखें, हृदय पे। अब एक बात, अब उल्टा ही चल रहा है, औरतों को देखिए, हृदय लेफ्ट में होता है, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करिए, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड माने उसको आप लोग क्या कहते हैं, उल्टा हाथ, क्योंकि बात है हिंदी भाषा में हर जगह अलग अलग कहते हैं, इसलिए मैं लेफ्ट और राइट कहने लगी। क्या कहते हैं, खब्बा, खब्बा हाथ, खब्बा हाथ मेरे ओर करिए, और इसको, हाँ ये उल्टा है, सग्गा, सज्जा, सज्जा हाथ। मैं भी पंजाबी एक ज़माने में जानती थी, अब थोड़ा भूल गई। खब्बा, खब्बा हाथ मेरे और राइट हैंड जो है वो अपने हृदय पे रखें, सीधा हाथ हृदय पे रखें। अब अपनी आंख बंद कर लें। सबसे पहले जानिए कि आप एक मंदिर हैं और आत्मा आपके अंदर एक प्रकाश स्वरूप है। आप अपने प्रति कोई न्यूनता की भावना न रखें कि मैं खराब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैंने ये किया। आप जो भी मैंने लेक्चर में कहा सब भूल जाइए, कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं। कोट के अंदर से हाथ रखिए, अच्छा रहेगा, कोट के अंदर से हृदय पे। अब हृदय पे हाथ रख के आंख बंद करिए। आप भी हृदय पे हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करिए, जो लोग अभी आए लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके आंख बंद कर लीजिए, आंख मत खोलिएगा, बस। अब आप कहिए, मन में कहिए, जोर से नहीं, कि माँ मैं क्या आत्मा हूँ? ऐसा सवाल मुझसे पूछे 3 बार, क्या मैं आत्मा हूँ माँ? क्या मैं आत्मा हूँ? जो आप हैं, ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है, ये सवाल आप पूछिए। अब जो राइट हैंड है उसको आप पेट के ऊपर के हिस्से में रखिए, पेट के ऊपर के हिस्से में। अब ये स्वादिष्ठान चक्र का नाभि चक्र का हिस्सा है। ये चक्र में गुरु का तत्व निहित है। अगर आप आत्मा है तो आप अपने गुरु हो जाते। इसलिए आप दूसरा सवाल मुझसे पूछें कि क्या माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ? सब लोग पूछें, जो नए आए हैं वो भी लोग आंख बंद करके करें, कृपया सब लोग करें। क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ माँ? क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार ये प्रश्न पूछिए। ये आपका गुरु तत्व जो कि अनेक गुरुओं ने बनाया हुआ है,
आदि गुरु ने बनाया हुआ है। अब आप अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड वैसे ही रखे रहना पूरी समय। राइट हैंड आप पेट के नीचे के हिस्से में रखें, पेट के नीचे के हिस्से। ये जो चक्र है पेट के नीचे के हिस्से में, ये स्वादिष्ठान चक्र का लेफ्ट साइड है और यही शुद्ध विद्या देता है। यही शुद्ध विद्या माने वो जो ज्ञान जिससे आप सर्वव्यापी शक्ति का चालन कर सकते हैं, ये शुद्ध विद्या है। परमात्मा के कायदे कानून आप जान सकते हैं, वही शुद्ध विद्या है। इस जगह आप पे जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। आपको कहना होगा कि माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। सो आप मांगिए, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही कुंडलिनी चलायमान होती है, मुझे शुद्ध विद्या चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध इच्छा है। हो गए। ये 6 मर्तबा कही, क्योंकि इस चक्र के 6 पंखुड़ियां हैं। मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। अब कुंडलिनी शुरुआत हुई, उसके लिए आपको चाहिए कि उसका आसन बनाते चले, उसको विश्वास दिलासा देते चले। इसलिए अपना यही राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में फिर रखे जहां गुरु तत्व था, दबाकर पेट के ऊपरी हिस्से में रखे। अब इस जगह फिर से गुरु तत्व में आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहिए कि माँ मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। यहाँ जो मैं कह रहे हैं वो आत्मा है। माँ मैं ही स्वयं का गुरु हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जो कि गुरुत्व करता है, जो मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए। अब अपना राइट हैंड आप उठा करके हृदय पे फिर से रखें जहां पर था पहले। अब फिर अपनी कुंडलिनी के लिए स्थान बनाइए और वहां उसको दिलासा दीजिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए कि माँ मैं स्वयं आत्मा हूँ। ये 12 मर्तबा कहिए। माँ मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये 12 मर्तबा कहिए। बारह मर्तबा कहिए। अब ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा जो है वो प्रेम के सागर है, वो कृपा के सागर है, पर सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है।
तो हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो अपनी शक्ति में क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए हमें दोषी ठहराना, हर समय अपने को खराब कहना, न्यून समझना बहुत बड़ी गलती है। और इसी से एक चक्र जो पकड़ता है वो हमारा लेफ्ट साइड में गर्दन के पास आप हाथ लगाएं, जहाँ पर कि हमारा कंधा है, गर्दन के पास। सामने से मैंने कहा था हाथ दीजिएगा, सामने से, और जोर से पकड़ी कंधे पर, जोर से पकड़ी कंधे पर, उस कॉर्नर में, उस कोण में आप हाथ रख के पीछे की ओर दबा के पकड़िए। यहाँ आप 16 मरतबा कहिए, 16 मरतबा आप कहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया। अंग्रेजी में कहते हैं मदर आई एम नॉट गिल्टी, मैंने कोई दोष नहीं किया। 16 मरतबा आँख बंद करके हाथ ऐसे रखिएगा, लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखिए, हाँ ऐसे कहिए, माँ मैंने कोई दोष नहीं किया। सोलह मरतबा। और जो सोचते हैं कि हम बहुत ही पतित हैं, बहुत ही पापी हैं, हमने बड़ी गलतियां करी, या कुछ भी बात जो मेरे लेक्चर में ऐसी आई भी हो, सब भूल जाइए। और अगर ऐसा सोचते हैं तो अपने को सज़ा दे लीजिए, 108 मरतबा कहिए, प्रसन्न चित्त होइए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, प्रसन्न चित्त होइए। अपने प्रति क्यों ऐसा क्रोध दिखाने का? उठ रहा है। अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखिए और राइट हैंड उठा करके अपने कपाल प्रदेश पे रखें, जिसे हम लोग कहते हैं फोरहेड अंग्रेजी में। अपने मत्थे, मत्था तो सर पे होता है, मत्था इसे कहते हैं यहाँ। अच्छा, और दोनों तरफ से दबाइए, जैसे सर दर्द होते वक्त हम दबाते हैं, बीच में हाथ को बाहर की तरफ खींच के दोनों साइड से दबाइए। यहाँ पर पूरे हृदय से आप एक कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। कितनी बार की बात नहीं, हृदय से आप कहें कि मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये उल्टा करे जा रही है। ऊपर रखें, माथे के ऊपर, माथे पर रखें। आप लोग उल्टा क्यों कर रहे हैं? राइट हैंड को रखना है दबा के। अब पूरे हृदय से कहें। बहुत से लोग ये कहेंगे कि माँ माफ करना मुश्किल है। अरे भाई, कुछ नहीं करते आप, माफ नहीं करते तो भी कुछ नहीं करते, करते हैं तो भी कुछ नहीं करते, सिर्फ ये जमा खर्च है। लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो आपके एक बोझा लिए घूम रहे हैं और दूसरे के हाथों खेल रहे हैं। इसलिए अच्छा बेहतर कह दीजिए कि मैंने सबको माफ कर दिया है, सरसकट। अब इस हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और अपने सर को पकड़ें पीछे की ओर से, जोर से दबा के। अब यहाँ पर क्योंकि आप हर बार ये सोचते मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, एक बार कह डालिए कि परमात्मा अगर तेरी शान में मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा कर दे। एक बार कह डालिए हृदय से। सर के पीछे में हाथ रखें, बराबर बीचों बीच, सर के पीछे के हिस्से में, गर्दन पे नहीं, गर्दन पर नहीं रखने की, सर के पीछे के हिस्से में दबा के पकड़िए। बोझा सा वहाँ है, देखिए, कह दीजिए, बोझा उतार दीजिए कह करके। लेकिन कोई अपने पे दोष नहीं लेना, अपने दोष न गिनना कि मैंने ये पाप किए। सिर्फ ये कि अगर किया हो कुछ ऐसा जाने अनजाने तो उसे आप क्षमा कर दीजिए, बस एक बार कह दीजिए पूर्ण हृदय से। अब अपना हाथ पूरी तरह से खोल करके और अपना तलवा जो है तालू पर रखें और सर की जो स्कैल्प है, चमड़ी है, उसको घुमाइए, दबा करके घुमाइए, खूब जोर से घुमाइए 7 मरतबा। और उस वक्त ये कहिए कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, क्योंकि आप पे फिर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको मांगना होगा। माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, ऐसा पूर्ण हृदय से मांगे। क्या करने
अब ये हाथ नीचे रख ले, आराम से आंखें खोले, निर्विचार में मेरी ओर देखिए, निर्विचार में, कोई विचार नहीं करी, कोई विचार नहीं करी। आप निर्विचार समाधि में उतर गए। अब ऐसे हाथ रखिए, दोनों हाथ इस तरह से, हाथ नहीं लाए, इस तरह से रखें, पूरी तरह से इस तरह से रखें। अब लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड उससे आप 4 इंच ऊपर करके सर पे देखिए, ठंडक आ रही क्या, घुमा के मेरी ओर देखते रहे, निर्विचार में थोड़ा सा सर उन्नत करके ऐसे देखिए, देखिए ठंडक आ रही क्या अपने ही सर में से पीछे की तरफ। हाँ आ रही, बड़ी सूक्ष्म चीज है। आप ये उल्टा ही करती हैं। लेफ्ट हैंड से देखिए बहन जी, लेफ्ट हैंड से। हाँ आ रही, ठंडक से आ रही कि नहीं पांडे जी, देखो तो आ रही है, हमको तो दिखाई दे रहा। अब राइट हैंड से देखिए, लेफ्ट हैंड